करण जी उठ जाइए, सुबह हो गई। दिशा ने आवाज लगाई। करण लेटे हुए ही पकड़कर उसे अपनी ओर खींचकर दोनों बाहों में जकड़ लेता है। क्या कर रहे हैं? करण जी छोड़िए, कोई आ जाएगा और हम लोगों को ऐसे देखेगा तो क्या सोचेगा? क्या सोचेगा कोई? अब किसी दूसरे की पत्नी को थोड़ी ना बाहों में भर रखा है मैंने। और अपनी पत्नी को छूना, प्यार करना क्राइम है क्या? नहीं, कोई क्राइम नहीं है, पर इसका भी सही वक्त होता है। किसी भी वक्त शुरू मत हो जाओ रोमांस करना। घर में 3 नौकर हैं, माँ जी हैं, उनमें से कोई हमारे कमरे में आ गया तो? कोई नहीं आएगा हमारे रूम में, सब नॉक करके आते हैं। करण जी, मेरा मूड अभी बिल्कुल नहीं। करण खूबसूरत से चेहरे से बाल पीछे करते हुए कहता है। कोई बात नहीं दिशा, मूड तो मैं बना दूंगा, आप बस आंखें बंद कर लो। नहीं, मुझे बहुत काम है, और आप भी ऑफिस के लिए तैयार हो जाइए। छोड़िए। दिशा करण को चूटी काटती है और बाहों से निकल जाती है। करण दिशा के हाथ को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है कि साइड में रखी घड़ी का अलार्म बजने लगता है और करण की आंख खुल जाती है। ओफो, सपना था। हेमा रूम में सफाई कर रही होती है। इतना प्यारा सपना था, सारा इस घड़ी ने बजकर तोड़ दिया। आखिर पता नहीं ये सपना कब सच होगा। साहब, सुबह का सपना अक्सर सच होता है। क्या बात कर रही हो हेमा? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। तुम आज मेरे रूम में इतनी जल्दी सफाई क्यों कर रही हो? वो साहब, मुझे आज अपने रिश्तेदार के घर शादी में जाना है, इसलिए जल्दी कर रही हूँ, ताकि जल्दी छुट्टी हो जाए। अच्छा, दिशा कहाँ है? तुम जाओ और अपनी मेम साहब को रूम में भेज दो। मेम साहब आपके लिए नाश्ता बना रही हैं, ये लीजिए आ गई मेम साहब। ये कहकर हेमा निकल जाती है रूम से। कोई काम था मुझसे? धीरे से पूछती है। मैं नहाने जा रहा हूँ, आप कपड़े प्रेस कर देंगी? दिशा कपड़े निकालकर अलमारी से प्रेस करने लगती है। करण बाथरूम से आवाज लगाता है। दिशा, जरा टॉवल देना, मैं लेना भूल गया। लाई, ये लीजिए। थोड़ा दरवाजा खोलकर देती है कि लीजिए। तभी दिशा का पैर फिसलता है। दिशा सीधे बाथरूम के अंदर जाकर गिरती है, पर करण उसे गिरने से बचा लेता है। ठीक हो तुम? जी। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए रहते हैं। दिशा, ये जलने की बदबू कहाँ से आ रही है? मैं बाहर जाकर देखती हूँ। दिशा बाथरूम से बाहर आती है। जो प्रेस वो खड़ी करके गई थी, वो शर्ट पर गिर गई। जली शर्ट देखकर आंसू भर आते हैं। करण बाहर आकर, दिशा ये क्या जल गया था? आपकी शर्ट। चेहरे की ओर देखते हुए हंसते हुए, तो इसमें रोने वाली क्या बात है? कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। एक शर्ट के लिए इतने अमूल्य आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। आप दूसरी शर्ट प्रेस कर दीजिए। छोटी छोटी बातों पर रोया मत कीजिए, अच्छी नहीं लगती। दिशा दूसरी शर्ट प्रेस कर देती है। ये लीजिए, मैं किचन जा रही हूँ। करण तैयार होकर हॉल में आ जाता है। दिशा झुकी हुई नजरों से करण को नाश्ता देती है। जब नाश्ता करके उठता है तो उसके हाथ में खाने का टिफिन पकड़ा देती है। करण माँ के पैर छूता है। अच्छा माँ, मैं जा रहा हूँ, खुश रहे, और शाम को घर जल्दी आ जाना। हमेशा काम काम मत किया कर। नया शादी का जोड़ा है, बहू को कहीं घुमाने ले जाया कर, सिनेमा दिखाया कर, अकेले में समय बिताया कर। जल्दी आना। तेरी बीवी तो तुझसे कहती नहीं, पर तू तो समझा कर। जी माँ, मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा। ऑफिस में बहुत काम है, 3 अपॉइंटमेंट हैं। दिशा की ओर मुस्कुराकर देखते हुए ऑफिस निकल जाता है। करण के ऑफिस जाने के बाद दिशा अपने रूम में चली जाती है। पास में रखी करण की तस्वीर सीने से लगा मुस्कुराकर निहारती है। सुनिए भाई साहब, मेरा नाम करण दीक्षित है। ये दिनेश शर्मा जी का घर कहाँ है? ये सामने वाला, जिनके घर में भीड़ लगी है। करण बोला। थैंक यू भाई साहब। भीड़ को चीरते हुए करण एक छोटे से घर में चला गया। वहां बिस्तर पर एक वृद्ध बहुत बीमार लेटे हुए थे, जिंदगी की आखिरी सांस ले रहे थे। उस शख्स ने करण को देखा तो खांसते हुए उठने की कोशिश करने लगा। वो कोई और नहीं, वही दिनेश शर्मा है। दिनेश बोला। सर आप आइए। दिशा बेटी, चाय बना ला। नहीं, चाय मत लाइए, सिर्फ पानी। करण रोकते हुए। आप लेटे रहिए, उठने की तकलीफ मत कीजिए दिनेश सर। दिशा किचन से पानी लाकर करण को देती है और साइड में नजरें झुकाए खड़ी हो जाती है, खांसते हुए हाथ जोड़कर। क्या सर, इतने सम्मान के लायक नहीं हूँ मैं? एक चपरासी, जो आप मुझे सर कह रहे हैं, और मुझ गरीब की कुटिया में आकर मेरा और सम्मान बढ़ा दिया आपने। दिनेश जी, आप मेरे ऑफिस में काम करते हैं और आपकी तबीयत खराब है तो आपको देखने आने का मेरा फर्ज है। और ये लोग आपके रिश्तेदार हैं क्या? नहीं सर, ये मेरे पड़ोसी हैं। जब पास धन ना हो तो कोई रिश्तेदार नहीं पूछता। कहीं मैं उन्हें अपनी बेटी की जिम्मेदारी न दे दूं, इसलिए नहीं आए। मुझे बस अपनी बेटी की चिंता है, क्या होगा मेरे बाद इसका? मेरे अलावा कोई नहीं है।
जमाना इतना खराब है, मेरी बेटी कैसे अकेली रहेगी? जब अपने ही साथ नहीं हैं, तो गैरों से कैसे कोई उम्मीद लगा लूं? कुछ नहीं होगा आपको, मैं आपका इलाज कराऊंगा। नहीं सर, अब कोई फायदा नहीं है। जब ऊपर से बुलावा आया है, तो किसी हाकिम की दवा नहीं लगेगी। और जोर जोर से खांसते हुए रोने लगते हैं। दिनेश जी, आप रोइए मत, और आपको अपनी बेटी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐतराज ना हो, तो मैं आपकी बेटी का ख्याल रखूंगा, किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। आपको और आपकी बेटी को ऐतराज ना हो, मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा। ये बात सुनते ही दिनेश खुशी से उठने की कोशिश करता है, पर करण उन्हें लेटने को कहता है। दिशा बेटी इधर आ। जी पापा। सर, आप सच में बहुत अच्छे हैं, मेरे लिए तो भगवान हैं। अपनी बेटी दिशा का हाथ करण के हाथ में पकड़ा देता है और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आंखें खोले के खोले रह जाते हैं। दिशा की एकदम से चीख निकलती है, दीवार में अपना सर मारते हुए। पापा, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। फूट फूट कर रोने लगती है। दिशा, संभालिए अपने आप को, हर इंसान को एक दिन जाना होता है। दरवाजा खटखटाते हुए हेमा, मेम साहब नाश्ता कर लीजिए। तस्वीर वापस अपनी जगह रखकर आंसू पोंछते हुए, तुम चलो मैं आती हूँ। करण अपने ऑफिस में बैठा मोबाइल में दिशा की फोटो देख मुस्कुराता है और बीती बात सोचकर एकदम से हंस देता है। करण दोपहर को दिशा के पीछे से अपने ऑफिस में आता है। दिशा को लगता है ये लड़का मेरा पीछा कर रहा है। आप मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए। सारे ऑफिस स्टाफ के लोग दिशा की तरफ देख बताने को होते हैं कि ये इस ऑफिस के बॉस हैं, पर करण इशारों से मना कर देता है और बस चुपचाप दिशा की बात सुनता रहता है, मुस्कुराते हुए। चेहरे से तो आप बहुत शरीफ लगते हैं, पर हैं नहीं। आपको शर्म नहीं आती एक लड़की का पीछा करते हुए? तभी बाथरूम से दिशा के पापा निकलते हैं। करण को देखते ही गुड आफ्टरनून सर कहते हैं। ये सुनकर दिशा खामोश हो जाती है और अपने आप को शर्मिंदा महसूस करती है। सॉरी सर, मुझे मालूम नहीं था कि आप अपने ऑफिस में आए हैं। मैं आपको जानती ही नहीं हूँ ना। इट्स ओके, गलती आपकी नहीं है। मैं सच में आपका पीछा ही कर रहा था। दिशा के साथ साथ सारे लोग करण की ओर देखने लगते हैं। अरे गलत मत समझना, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। आपका हाथ आगे कीजिए। दिशा अपना हाथ आगे करती है। ये तो मेरी पायल है, मेरी माँ की आखिरी निशानी है। आपको कहाँ मिली? वहीं जहाँ आप गोलगप्पे खा रही थी। मुझे भी गोलगप्पे बहुत पसंद हैं, इसलिए मैं भी गोलगप्पे खाने के लिए उतरा था। आप जा रही थी कि मेरी नज़र आपकी पायल पर पड़ गई। मैंने आपको वहीं देनी चाहिए थी, आवाज़ भी लगाई थी, पर आपने सुनी ही नहीं, इसलिए आपका पीछा कर रहा था। बार बार सड़क पर आपको पुकारना नहीं चाहता था, कहीं लोग गलत ना समझें। खैर, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? माई नेम इज करण दीक्षित। और आपका? दिशा शर्मा, दिनेश सर की बेटी हैं। खाना लाई हैं, दे दीजिए अपने पापा को और आप सभी काम पर लग जाइए। दिशा जाते हुए भी सॉरी सर और पायल देने के लिए थैंक यू कहकर चली जाती है। तभी करण के केबिन के गेट से आवाज आती है, मे आई कम इन सर। करण दिशा के ख्याल से बाहर आकर मोबाइल मेज पर रख देता है। कमिंग मिस नैना। नैना करण के ऑफिस में फैशन डिजाइनर है। सर, मिस्टर मेहता आए हैं, आपने अपॉइंटमेंट दी थी ना। नैना, भेज दो अंदर और तुम भी आना साथ में। करण बिजनेस की मिस्टर मेहता से डील पक्की करता है, हाथ की घड़ी देखते हुए। मेहता जी ने तो बहुत टाइम ले लिया, माँ ने कहा था जल्दी आने को 7 बज गए। ये कहते हुए करण घर के लिए निकल जाता है। आ गया, तुझे कहा था ना जल्दी घर आना। तेरी राह देखते हुए दिशा भूखी सो गई। जा उसे उठाकर ले आ, उसे अपने साथ खाना खिला। मैं सोने जा रही हूँ, थोड़ा जल्दी घर आया कर। तुझे पता है ना, दिशा जल्दी सो जाती है। दिशा हिंदुस्तानी नारी है जो अपने पति से पहले खाना नहीं खाती। उसके बारे में सोचा कर अपने मन में करण कहता है, मैं उसी के बारे में तो पूरा दिन सोचता रहता हूँ। सॉरी माँ, मैं अभी दिशा को जगा लाता हूँ, आप सो जाइए। गुड नाइट। कमरे में जाते ही सबसे पहले वॉशरूम में फ्रेश होता है और फिर सोती हुई दिशा के पास जाकर बैठ जाता है। प्यार से माथे पर हाथ रखता है। दिशा तुरंत बिस्तर से उठ बैठती है। आप कब आए? बेड से उतर जाती है। अभी आया हूँ। क्या बनाया है खाने में? भूख लगी है। आपकी फेवरेट सब्जी कटहल, माँ ने बताया था। आप बैठिए, मैं गरम गरम रोटी बना देती हूँ। दिशा रोटियां बनाने किचन में चली जाती है। करण खाने की मेज पर बैठकर वहीं से दिशा को देखता है
और कहता है, दिशा आपको जल्दी सोने की आदत है तो आप खाना खा लिया करो, मेरे आने का इंतजार मत किया कीजिए। कभी कभी तो मुझे आज से भी ज़्यादा लेट हो जाता है घर आने में। मेरी वजह से आप भूखी रहें मुझे अच्छा नहीं लगता। करण जी, आप ना कैसी बातें कर रहे हैं, जैसे आपको अच्छा नहीं लगता। ऐसे भी मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप भूखे रहें, मैं खाकर सो जाऊं। ये सुनकर करण खुश हो जाता है कि दिशा उसके बारे में सोचती है। दोनों खाना खाकर अपने रूम में चले जाते हैं, एक ही बेड पर लेट जाते हैं। थोड़ी दूर दूर लेटे हुए ही दिशा करण से कहती है, करण जी, कल मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, जाऊं? वो मुझे घर से अपनी आईडी वगैरह लाना है। शादी के समय कुछ ला नहीं पाई ना, सिवाय माँ पापा की तस्वीर के। हाँ क्यों नहीं, जरूर जाओ। बल्कि आपको मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, आप मेरी पत्नी हैं, गुलाम नहीं। आप जहाँ मन आए जा सकती हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है, इजाज़त लेने की जरूरत नहीं है। बस इस बात का ख्याल रखना कि जहाँ जाना बता कर जाना, क्योंकि हम लोगों को आपकी फिक्र रहेगी। आप सुबह तैयार हो जाना, मेरे साथ चलना, मैं आपको घर छोड़ दूंगा। ज़्यादा देर नहीं लगेगी तो मैं ले भी आऊँगा। हाँ थोड़ी देर का काम है करण जी। अगली सुबह माँ, मैं दिशा को उसके घर लेकर जा रहा हूँ, अपने घर से आईडी वगैरह लाना है, दोनों साथ जाएं। और माँ मना कर दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और मुस्कुराते हुए इजाज़त दे देती है, ठीक है जाओ। करण दिशा को लेकर उसके घर चला जाता है। करण दिशा से कहता है, आप जाकर डॉक्यूमेंट ले आइए, मैं आपका कार में ही इंतजार कर रहा हूँ। दिशा अपने घर का ताला खोलकर अपने कमरे की अलमारी से, जो एक लकड़ी की बनी होती है, उसमें से अपने सारे डॉक्यूमेंट निकालकर बाहर कार में आकर बैठ जाती है कि तभी उसके मोहल्ले के बच्चे गाड़ी के आगे खड़े हो जाते हैं, जिन्हें देख दिशा खुश हो जाती है। और बच्चे उसे देखकर, दिशा शादी से पहले घर में मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाती थी, ये वही बच्चे हैं। बच्चों ने दिशा से कहा, दीदी आप अब क्यों नहीं आती हमें पढ़ाने? तब दूसरा बच्चा पहले वाले से कहता है, तुझे मैंने कहा था ना कि दीदी से ऐसे प्रश्न मत करना, दीदी की शादी हो गई अब, वो हमें पढ़ाने नहीं आ पाएंगी। करण उनकी ऐसी बात सुनकर कहता है, अरे बाप रे, ये बच्चा तो बड़ा ही समझदार है, इधर आओ बेटा। वो बच्चा करण के पास जाता है। आई एम सॉरी बेटा, मुझे नहीं पता कि आपकी दीदी आपको ट्यूशन देती हैं और इसलिए आपकी दीदी आगे से रोज यहाँ आएंगी आपको पढ़ाने। बच्चा खुश होकर बोला, क्या सच दीदी? फिर करण ने दिशा से कहा, दिशा आप माना कि मुझसे ज्यादा बात नहीं करती, पर इस बारे में बता सकती थी। मैंने तो आपको पहले ही कहा है कि आपका जहाँ मन आए जा सकती हैं, तो आप यहाँ इन बच्चों के लिए आ सकती हैं। देखो ये बच्चे तुम्हें कितना प्यार करते हैं। सॉरी करण जी, मुझे लगा कि आप इसके लिए इजाज़त नहीं देंगे। और बच्चों, तुम्हें भी सॉरी, मैं कल से आऊँगी। सारे बच्चे खुश हो जाते हैं। तो करण कहता है, कल से क्यों? आज से इन बच्चों को ट्यूशन दो, इनका सिलेबस पूरा कराओ, वैसे आप इन्हें पैसों में पढ़ाती हैं। तभी एक बच्चा कहता है, नहीं दीदी फ्री पढ़ाती हैं। अरे वाह, इतने नेक काम के लिए इजाज़त क्यों नहीं देता? इसके लिए तो ना मैं और ना माँ कभी ना करेंगी। आप उतर जाइए, मैं ड्राइवर को भेज दूंगा कि आपको घर ले आएगा। माँ को आपके बारे में फोन पर बता दूंगा। जी करण जी, एंड थैंक यू। करण मुस्कुराकर गाड़ी स्टार्ट कर निकल जाता है, माँ को दिशा के बारे में बता देता है फोन पर। तो उसकी माँ इस बात से कोई ऐतराज नहीं उठाती। दिशा अपने घर में बच्चों को ट्यूशन देने लगती है। दिशा के घर के सामने से उसे अपनी दोस्त गीता का घर साफ दिखाई देता है। बच्चों को पढ़ाते हुए उसकी नज़र एक अपनी दोस्त गीता पर पड़ती है, जो अपने ससुराल से मायके आई हुई है। उसे देखकर खुश हो जाती है कि इतने दिनों के बाद अपनी दोस्त से मिल पाएगी। अच्छा बच्चों, आज के लिए इतना ही, पर कल इतनी जल्दी नहीं आना, कल से दोपहर के 2 बजे आऊँगी, आप लोग भी तभी आना। जाओ घर। बच्चों को भेजकर दिशा गीता से मिलने उसके घर चली जाती है। दिशा गीता की माँ को नमस्ते कहती है। गीता की माँ, नमस्ते दिशा, कैसी हो? तुम्हें देखकर लगता है कि तुम अपने ससुराल में बहुत खुश हो। जी आंटी जी, आप लोग कैसे हैं? और गीता, मैंने अभी अपने घर गीता को यहाँ देखा था, अपने ससुराल से कितने समय बाद आई है, मुझे उससे मिलना है। कहाँ है वो? आज उससे बहुत सारी बात करनी है, इतने दिनों के बाद आई है। जब मैं अरेंज मैरिज करके इतनी खुश हूँ, तो गीता ने तो लव मैरिज की है, वो कितनी खुश होगी। कहाँ है वो? गीता की माँ, वो अपने रूम में है। दिशा भागी भागी गीता के रूम में आती है और सीधे गीता के गले लग जाती है, जिससे एकदम से गीता दर्द से करह जाती है। तो दिशा पूछती है,
क्या हुआ, और देखती है कि उसके शरीर पर मारने के घाव होते हैं। घाव देखकर दिशा पूछती है, ये सब घाव कैसे? पहले तो गीता बताती नहीं है, पर जब दिशा अपनी कसम देती है तो गीता बताती है, ये सब हाल मेरा उसके पति साहिल ने किया है। उसी ने परसों गीता को मारा पीटा था। दिशा ने कहा, क्यों गीता? साहिल तो तुम्हें बहुत प्यार करता है, तो उसने ये तेरा कैसे और क्यों किया? मैं कितने गर्व से कहती थी कि साहिल और मर्दों की तरह नहीं है, जिस्म से प्यार करने वाला, वो तो सबसे अलग है। मगर शादी के बाद पता चला कि सारे लड़के एक जैसे होते हैं। हाँ दिशा, साहिल बहुत प्यार करता था, पर अब नहीं। अब उसकी मोहब्बत कोई और है। मैं तो नाम की पत्नी हूँ, और उसकी सबसे बड़ी गलती, सच कहूँ तो उसने मुझे नहीं, मेरी खूबसूरती से प्यार किया। उसका प्यार सुंदरता से शुरू होकर बिस्तर पर खत्म हो गया। शादीशुदा होकर दूसरी लड़की के सपने देखता है। परसों मैंने साहिल को रंगे हाथों पार्क में देख लिया था, दूसरी लड़की के साथ। जब मैं उसी रास्ते सब्जी लेने गई थी और घर जाकर मैंने उससे पूछा, उसने मुझसे यही सब बोला कि मुझसे शादी करना उसकी सबसे बड़ी भूल थी। और मैंने ये बात जब अपने सास ससुर को बताई तो उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, बल्कि सब मुझे ही दोष देने लगे कि जरूर तुम साहिल का ख्याल नहीं रखती होगी, तभी तो पति बाहर मुंह मार रहा है। लेकिन मैं जानती हूँ कि हर रोज उसका ये अत्याचार झेल रही हूँ। असल में तो साहिल उन मर्दों में से है जो औरत को पैर की जूती समझते हैं और नारी को भोग की वस्तु समझते हैं। मैंने साहिल से कहा भी, उस लड़की को छोड़ दो, मेरी जिंदगी मत बर्बाद करो, तो भड़क गया और कहने लगा, अपनी औकात में रहो, और मुझे खूब मारा पीटा। इसलिए मैं यहाँ माँ के घर आ गई, क्योंकि मुझे अब वहाँ नहीं रहना है। तभी दिशा के फोन पर ड्राइवर का फोन आता है कि वो गाड़ी लेकर आ गया घर लेकर जाने के लिए। अच्छा गीता, कल बात करते हैं। अब मैं यहाँ रोज बच्चों को पढ़ाने आऊंगी, अभी फिलहाल जाना होगा। ड्राइवर आया है लेने, अपना ख्याल रखना, बाय। दिशा कार में बैठकर घर के लिए निकल जाती है और सारे रास्ते गीता के बारे में सोचती है अपने मन में कि क्या सच में सभी मर्द एक जैसे होते हैं। गीता की कहानी दिशा को थोड़ा डरा रही थी कि कहीं करण जी तो ऐसे नहीं निकलेंगे। गीता की शादी लव मैरिज हुई थी, साहिल को पहले से ही जानती थी, फिर भी असली चेहरा साहिल का पहचान ना सकी। फिर मेरी तो अरेंज मैरिज हुई है, और कैसे हालातों में हुई है। मेरे पापा को बाधा देने और मुझे सहारा देने के एहसान में पति होने का हक न जताने लगे। दिशा का दिल कभी हाँ में तो कभी ना में अटका हुआ, फिर फाइनली ठान लेती है, अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, जब होगा तब देखा जाएगा। ऐसे कैसे करण जी पर अपनी राय बना लूं। मैडम घर आ गया। ड्राइवर बोला। दिशा कार से नीचे उतर जाती है। दिशा आ गई बेटा? माँ, आपको कोई काम था मुझसे? सॉरी लेट हो गई। वो मैं, हाँ मुझे मालूम है तुम बच्चों को पढ़ाती हो, करण ने बता दिया, और मुझे कोई ऐतराज नहीं। अच्छा तुम खाना खा लो, सुबह से कुछ खाया नहीं होगा। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है, मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। ये कहकर अपने रूम में चली जाती है। अच्छा ठीक है, जाओ। दिशा का बाकी का सारा दिन गीता के बारे में सोच सोच कर निकल जाता है। रात में भी बिस्तर पर करवट बदलती रहती है और काफी देर बाद आंख लग जाती है। दिशा शीशे में अपने आप को देखकर बाल में कंघी कर रही होती है, और तभी करण पीछे से आता है और दिशा की कमर में हाथ डाल देता है। दिशा डरते हुए करण को अपने आप से दूर धक्का दे देती है और कहती है, क्या कर रहे हैं करण जी? तो करण कहता है, क्या कर रहा हूँ? वही कर रहा हूँ जो एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। आपको छूने का हक है मेरा, आखिर पति हूँ तुम्हारा। आखिर कब तक अपने पापा के मरने का शोक मनाओगी? अब मेरे बारे में भी तो सोचो। कहते हुए दिशा को गोद में उठा लेता है और बिस्तर पर रख देता है। करण जी होश में आइए, आपने शराब पी है क्या? दूर हटो, नहीं तो मैं शोर मचा दूंगी। दिशा, शोर मचाकर कोई फायदा नहीं होगा, ये मेरा घर, और पति पत्नी के बीच में माँ आकर क्या करेगी? बेहतर यही होगा कि हम अपने आगे के बारे में सोचें और पति पत्नी के रिश्ते आगे बढ़ाएं। नहीं करण जी, आप ऐसा नहीं कर सकते, और बेड से उठकर खड़ी हो जाती है, पर करण हाथ पकड़ वापस बिस्तर पर खींच लेता है, जिससे दिशा की एकदम चीख निकल जाती है और नींद से आंख खुल जाती है। साथ में बगल में सो रहे करण की भी आंख खुल जाती है। दिशा खुले हुए बालों को पीछे करते हुए पसीने से तरबतर, भगवान ये सपना है। दिशा क्या हुआ? करण बगल में रखे जग से गिलास में पानी करके देता है। कुछ नहीं करण जी, सो जाइए, मैंने आपकी नींद खराब कर दी, ऐसे ही एक सपना देख लिया। क्या सपने में देख लिया? दिशा जो इतना डर गई, मुझे भी बताइए। रहने दीजिए करण जी,
पूछकर क्या करेंगे, सपने सच थोड़े ना होते हैं। मालूम है मुझे दिशा, पर सपने कहीं ना कहीं हमारी हकीकत से जुड़े होते हैं। अगर आपका सपना भी कुछ ऐसा है तो बेहिचक होकर बता सकती हैं। बताइए ना। करण के कहने पर बताती तो है, पर अपना सपना नहीं बल्कि गीता के बारे में, कि उसने अपनी दोस्त गीता का सपना देखा है। अपना सपना इसलिए नहीं बताती कि करण क्या सोचेगा, कि उसके बारे में ऐसा घटिया सोचती हूँ, इसलिए करण से झूठ कहती है। करण जी, मैंने देखा कि मेरी दोस्त गीता ने सुसाइड कर लिया, इसलिए डर गई। पर दिशा, आपकी दोस्त सुसाइड क्यों करेगी? उसे कोई दिक्कत है क्या जीवन में? करण बिस्तर से उठकर बैठ जाता है और फिर कहता है, दिशा इत्मीनान से बताइए, आपको कुछ जरूर पता है, इसलिए तो आपके दिमाग और आंखों में ऐसे दृश्य आ रहे हैं और आप ऐसे परेशान हो। मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर सच कोई परेशानी है तो हम तुम्हारी दोस्त की मदद करेंगे, हमारे बस में हुआ तो। तब दिशा सारी सच्चाई बताती है। एकदम सही। सारी बात सुनकर करण एक वक्त के लिए खामोश हो जाता है और अपने हाथ जोड़ लेता है ऊपर करके। तो दिशा ऐसे करने की वजह पूछती है, करण जी कहाँ खो गए आप, और ये क्या कर रहे हैं हाथ जोड़कर? दिशा, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि हे कृष्ण भगवान, आप फिर से भूमि पर अवतार ले लो। प्रेम खतरे में है। लोगों को प्रेम की परिभाषा सिखाने आ जाइए, नहीं तो इस दुनिया का विनाश निश्चित है। सच में करण जी, आपने ये बात बिल्कुल सही कही। दिशा, सच में गीता के साथ बहुत बुरा हो रहा है। साहिल जैसे लोग ही प्यार को बदनाम करते हैं, प्यार का नाम देकर बलात्कार करते हैं। छी, ऐसे आदमी के साथ रहने से अच्छा है कि तलाक लेकर अलग हो जाए गीता। मेरा भी कुछ ऐसा ही ख्याल है करण जी। खैर दिशा, रात बहुत हो गई है, सो जाइए। और अच्छी बात है दिशा कि आप अपनी दोस्त की हालत की चिंता करती हैं, पर इतनी भी मत कीजिए कि आपके दिमाग में उसका बुरा असर पड़े। हमेशा दिमाग में टेंशन बनी रहे, ठीक नहीं है। हर वक्त मत सोचा करो, सो जाइए। दोनों वापस बेड पर लेट जाते हैं, आमने सामने मुंह करके, और आंखें बंद कर लेते हैं। पर दिशा थोड़ी देर में फिर आंख खोल लेती है, पर करण भी सोता कहाँ है, वो भी अपनी आंख खोल लेता है। और दिशा कहती है, करण जी मुझे सोने के लिए कहकर खुद जाग रहे हैं, तो आप कहाँ सो गई हैं मैडम जी, आप भी तो जाग रही हैं। मुस्कुराते हुए कहता है, वो मुझे नींद नहीं आ रही है, आप सो जाइए, आपको सुबह ऑफिस भी तो जाना है। नहीं, मुझे भी नींद नहीं आ रही है। चलो, जब तक नींद हमारी आंखों में नहीं आती थी तब तक हम दोनों एक दूसरे के बारे में जान लें। कभी हमने खुलकर बात नहीं करी ना, इसलिए हमें एक दूसरे के बारे में पता नहीं। तो बोलो। ठीक है करण जी, पर सवाल पहले मैं करूंगी। बिल्कुल, लेडीज फर्स्ट। आपको खाने में क्या क्या पसंद है? वो तो माँ से पता चल गई। और कुछ आपको भी मेरे बारे में पता है कि मुझे गोलगप्पे बहुत पसंद हैं। खाने में सब खा लेती हूँ, सब पसंद है, करेले से लेकर टिंडे तक। तो अब आप ये बताइए कि आपकी हॉबीज क्या हैं? मेरी हॉबीज सिंगिंग, बुक्स रीडिंग, क्रिकेट, और कभी खाली समय मिल जाए तो कुकिंग भी कर लेता हूँ। पर ऑफिस से समय नहीं मिलता। आपकी और मेरी हॉबीज एक जैसी हैं, मेरी भी यही सब हॉबीज हैं। सिंगिंग में तो मुझे कॉलेज में फर्स्ट प्राइज मिलता था, पर आप कुकिंग का भी शौक रखते हैं। हाँ, इसमें कौन सी बुराई है? अब काम में भी नाम लिखा होता है क्या कि ये काम मर्द करेगा और ये औरत? अब आपको भी तो क्रिकेट पसंद है, तो मैंने सुना है कि लड़कियों को ज़्यादा क्रिकेट भाता नहीं है, पर आपको पसंद है। नहीं करण जी, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मुस्कुराते हुए, मुझे मालूम है दिशा, आप ऐसे ही कह रही हैं। दोनों रात में बातें करते करते सो जाते हैं। सुबह दिशा की आंख खुलती है और नहाकर पूजा करके घर में चारों तरफ अगरबत्तियों का धुआं फैलाकर किचन में चली जाती है नाश्ता बनाने। किचन के गेट से पूरा हॉल दिखाई देता है। दिशा की सास बैठकर हॉल में समाचार देखती हैं और हेमा घर में झाड़ू पोछा करके किचन में डेटॉल से हाथ धोते हुए कहती है दिशा से, मेम साहब चाय बन गई तो मुझे दे दो, मैं साहब को चाय दे आऊं? नहीं हेमा, अभी चाय नहीं बनी, मैं दे दूंगी, बन जाएगी तो। अभी करण जी सो रहे हैं। दिशा के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर बाहर बैठी सास और हेमा दिशा को देखने लगती हैं अचंभे से कि दिशा पहली बार कह रही है चाय करण को देने को, नहीं तो हमेशा हेमा लेकर जाती थी। दोनों दिशा को देखकर मन ही मन मुस्कुराती हैं। फिर हेमा कहती है, मेम साहब ये वक्त तो साहब का तैयार होने का है, उन्हें ऑफिस के लिए लेट नहीं हो जाएगा? फिर दिशा कहती है, तो क्या हुआ, आज लेट चले जाएंगे? कौन सा उन्हें खुद के ऑफिस में कोई डांट लगाएगा? करण की माँ दोनों की बात सुनती है और मुस्कुराती है।
हेमा को अपने पास बुलाती है। हेमा इधर आ, जाकर माली से कहे कि घर के बगीचे से फूलों को तोड़कर एक गुलदस्ता तैयार कर दे। जी मालकिन अभी लाई। थोड़ी देर में हेमा माली से गुलदस्ता बनवा कर ले आती है। ये लीजिए मालकिन, गुलदस्ता सुंदर बना है ना? हाँ बहुत सुंदर है, जा दिशा को दे दे, अपने रूम में सजा लेगी। आवाज लगाते हुए, दिशा नाश्ता हेमा को दे दो, तुम अपने रूम में ये फूल रखाओ। पर क्यों माँ जी? अच्छा ठीक है, लाओ दो। हेमा तुम नाश्ता देखो। फूलों को अपने रूम में दिशा गुलदस्ते में सजा देती है। करण अभी सो रहा होता है तो दिशा उसके पास आकर बैठ जाती है और कल रात की कही करण की बात सोच सोच कर मुस्कुराती है और अपने मन में कहती है, मैं गीता की बात सुनकर ऐसे ही डर रही थी। सच में करण जी सहल जैसे बिल्कुल नहीं है। जैसे हाथ की पांचों उंगलियां एक सी नहीं होती, वैसे ही हर आदमी एक सा नहीं होता। और मैंने इनके लिए ऐसे विचार अपने मन में लाए। करण जी तो बहुत अच्छे हैं, वो चाहते तो कुछ भी कर सकते हैं। हमारी शादी हो गई पर कभी भी मुझे छूने की कोशिश नहीं की। दिशा मुस्कुराते हुए अब मुंह से बोलती है, सोचती है करण तो सो रहे हैं, वो थोड़ी ना सुन लेंगे। करण जी आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं, पर क्या करूं, जब आप मेरे पास खड़े होते हैं तो दिल जोरों से धड़कने लगता है, सांसें एकदम थम सी जाती हैं, दिमाग काम करना बंद कर देता है। और जब दूर चले जाते हो तो दिल आपके पास आने का करता है। सोते हुए कितने प्यारे लगते हो, एकदम अबोध बालक जिस पर सिर्फ प्यार आता है। दिशा ये कहते हुए अपने होठ करण के माथे तक ले जाती है, उसे किस करने के लिए। सोचती है सो तो रहे हैं, क्या मालूम चलेगा। पर सच में करण सो नहीं रहा होता है, बस दिशा को कमरे में आता देख वापस सोने का नाटक करता है। जैसे ही दिशा किस करने को होती है, करण अपनी आंख खोल लेता है। दिशा एकदम डर जाती है, दूर हो जाती है। दिशा क्या कर रही है, बड़ी हैरानी और मन में खुशी को दबाकर कहता है, मालूम सब होता है। दिशा देखकर हकलाने लगती है और झूठ कहती है, करण जी वो आपके माथे पर एक छोटा सा कीड़ा था, इसलिए उसे उड़ा रही थी, हाथ से नहीं पकड़ सकती थी, मर जाता बेचारा। मुस्कुराते हुए, ओ अच्छा। दिशा अपनी हरकत पकड़ने के शर्म की वजह से वहां से चली जाती है। दिशा को ऐसे जाते देख स्माइल करता है। गई नींद बेशक रात में पूरी ना हुई हो, पर दिशा की बात सुनकर करण का दिल दिमाग दोनों तरोताजा हो जाते हैं। बड़ी ही फुर्ती से नहा धोकर तैयार होकर बाहर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। गुड मॉर्निंग माँ, करण बोला। गुड मॉर्निंग बेटा, और ऑफिस का काम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है माँ, बस आपका आशीर्वाद ऐसे ही मेरे सर पर बना रहे। सिर पर माँ हाथ रखते हुए, माँ का आशीर्वाद तो हमेशा बच्चों के साथ होता है, चाहे बच्चे कितने भी नालायक हों। और फिर तू तो मेरा लायक बेटा है। दिशा को कहते हुए, दिशा बेटा नाश्ता दो करण को। दिशा बेचारी अब भी अपनी हरकत के लिए शर्म से नजरें झुकाए प्लेट में नाश्ता परोसती है और करण मन ही मन खुश होता है। खाना परोसती दिशा की ओर देख मुस्कुराता है हल्की स्माइल से, जिससे दिशा अपनी नज़र और करण से चुराती है। दिशा बेटा तुम भी नाश्ता कर लो। नहीं आप लोग कर लीजिए, मैं बाद में कर लूंगी। करण दिशा के लिए चेयर पीछे करता है, उसे हाथ पकड़कर बैठा देता है। दिशा क्या आप नाश्ता आखिर में करती हैं? आज से आप हम सबके साथ करेंगी। ये पुराने ख्यालातों वाला घर नहीं है जो सबके बात करेंगी। अगर आप हमारे साथ नाश्ता नहीं करेंगी तो कोई भी नाश्ता नहीं करेगा। अरे नहीं, अच्छा खा रही हूँ करण जी। करण दिशा की प्लेट में पराठा रख देता है। नाश्ता करके करण ऑफिस के लिए निकल जाता है और दिशा हेमा के साथ घर के कामों में लग जाती है। हेमा काम करने को मना करती है। मेम साहब आप पहले से ही मेरा काम आसान कर चुकी हैं, खाने की जिम्मेदारी लेकर, और अब घर के कामों को भी हाथ बटाती हो। ये सब मेरा काम है, मैं इसके पैसे लेती हूँ, मुझे करने दीजिए। मालकिन समझाइए ना मेम साहब को। हंसते हुए, सॉरी, हमारी बहू को काम करने से खुशी मिलती है, उसका टाइम पास भी हो जाता है। ये बात दिशा ने पहले ही बोल दी थी, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल सकती। सुन लिया हेमा तुमने, और इतना बड़ा घर है, तुम कैसे करोगी इतना काम? मेम साहब पहले भी तो करती थी ना, मुझे पता है, पर इतना काम करके थक भी तो जाती हो ना, इसलिए बस बहस नहीं मुझसे। देख रही हेमा दिशा को छेड़ते हुए मालकिन से कहती है, मालकिन आप पर और मुझ पर तो दिशा मेम साहब ऐसे ही हक से हम पर हुक्म चला लेती हैं, मगर देखो करण साहब के सामने भीगी बिल्ली बन जाती हैं। और आज तो बाप रे, बिल्कुल करण साहब से नजरें ही नहीं मिला पा रही थीं शर्म के मारे। क्या बात है, हमें भी बताओ।
दिशा ऐसी बातें सुनकर शर्मा जाती है और जाकर अपनी सास से कहती है, माँ देखिए ना कैसे कह रही है हेमा, मैं इसकी हेल्प करवा रही हूँ और ये उल्टा मेरी टांग खिंचाई कर रही है। जाओ, नहीं करवा रही। मुस्कुराकर डांटते हुए, हेमा मेरी बहू को परेशान करना बंद कर, चल जा काम कर। और दिशा, तुम्हें भी तो जाना है ना बच्चों को पढ़ाने, जाओ ड्राइवर ले जाएगा तुम्हें। जी माँ जी। दिशा को ड्राइवर दिशा के घर ले जाता है और वापसी के लिए वहीं क्लास खत्म होने का इंतजार करता है। दिशा अपने घर का ताला खोलती है, पर्स से चाबी निकालकर, और थोड़ी ही देर में बच्चे भी दिशा से ट्यूशन पढ़ने आते हैं। दिशा बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगती है। बच्चों को पढ़ाते वक्त कभी वो बच्चों की तरफ देखती तो कभी गीता के घर की तरफ, अपने मन में कहते हुए, करण जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे, साहिल जैसे आदमी से गीता को तलाक ले लेना चाहिए। मैं गीता से इस बारे में बात करूंगी। क्लास खत्म होने के बाद दिशा बच्चों को पढ़ा ही रही होती है कि उसकी नज़र गीता के घर पर जाती है। गीता के घर के आगे कोई बाइक सवार अपनी बाइक रोकता है। बाइक से उतरकर अपना हेलमेट बाइक के हैंडल पर लटकाकर अंदर चला जाता है। पर दिशा हेलमेट उतारते हुए आदमी को पहचान लेती है। वो कोई और नहीं बल्कि साहिल ही होता है, गीता का अय्यास पति। शक्ल से शरीफ पढ़ा लिखा तो था ही, लगता था कि कितना अच्छा इंसान है, पर असल में है नहीं। दिशा की माँ उसे खुद बाहर से लेकर जाती है अंदर, पर कुछ ही देर बाद गीता के घर से शोर की आवाज आती है। शोर सुनकर एक बच्चा कहता है, लगता है गीता दीदी के घर झगड़ा हो रहा है। तब दिशा कहती है, बच्चों आप लोग यहीं बैठकर पढ़ाई करो, कोई बाहर मत आना, बच्चे लड़ाई नहीं देखते, और कान भी बंद कर लो, मैं देख कर आती हूँ, ठीक है। सारे बच्चे ओके दीदी। दिशा अपने घर से निकलकर सीधा गीता के घर जाती है। वहां देखती है कि गीता को साहिल लेने आया है, पर गीता नहीं जाना चाहती। साहिल ही नहीं, गीता के माँ बाप भी साहिल की साइड होते हैं और अपनी बेटी गीता को साहिल के साथ जाने के लिए मना रहे हैं। ऐसा जुल्म एक बेगुनाह पर होते हुए दिशा भला कैसे देख पाती, इसलिए उनके आपसी मामले में बोल पड़ती है। जब गीता नहीं जाना चाहती तो जबरदस्ती क्यों ले जाना चाहते हो? और अंकल आंटी, आपको नहीं पता साहिल ने गीता के साथ कैसा जानवरों जैसा बर्ताव किया है। ऐसे इंसान को घरेलू हिंसा के जुर्म में जेल में बंद करवा देना चाहिए। ऐसी दिशा की बात सुनकर गीता के माँ बाप कहते हैं, अरे नहीं दिशा, हम ऐसा नहीं कर सकते। कैसा भी हो, पर साहिल गीता का पति है, जिंदगी उसी से गीता की कटनी है। तुम्हें तो पता है, पति तो भगवान का दूसरा रूप होता है औरत के लिए। दिशा हंसते हुए साहिल की ओर देखकर ताली बजाते हुए कहती है, ये और भगवान, क्यों आंटी जी भगवान को गाली दे रही हो? साहिल पहले इंसानी बन जाए, वही काफी है। दिशा की ऐसी बातों से साहिल को गुस्सा आता है और दिशा से कहता है, देखो दिशा, अपने काम से मतलब रखो। तुम गीता की दोस्त हो, बहन नहीं, जो इस घर के मामले में अपनी नाक घुसा रही हो। अपने काम से मतलब रखो, दूसरों के काम में टांग मत अड़ाओ, समझी? घुसाऊंगी, क्या कर लोगे? मुझ पर भी गीता की तरह हाथ उठाओगे? क्योंकि तुम्हारी नजर में औरत तो कुछ होती ही नहीं है ना। देखो, मैं अपनी बीबी को लेने आया हूँ, किसी की बकवास सुनने नहीं आया हूँ। अगर आज ये मेरे साथ नहीं चलेगी तो कभी नहीं, इसे लेकर जाऊंगा। फिर संभालना अपनी बेटी को, मेरा कुछ नहीं, लोग तुम्हारी बेटी को गलत कहेंगे। और इस दिशा से भी कह दो हमारे मामले में ना बोले। साहिल ने गीता के माँ बाप को ऐसे धमकी दी तो गीता के माँ बाप दिशा को चुप रहने को कहते हैं। देखो दिशा, तुम वक्त की नजाकत को समझो, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इस बात पर दिशा कहती है, तो अब कौन सा आबाद है? आपका दामाद ये किसी और से दिल लगा बैठा है, आपकी बेटी को क्या प्यार देगा? आपने गीता की हालत देखी है ना, कितना मारा पीटा था। दिशा बेटा, लड़ाई झगड़े मारपीट हर घर में होती हैं, और रही बात दूसरी लड़की की, तो जमाई जी छोड़ देंगे उसको? साहिल से पूछती हुई दिशा की माँ, है ना जमाई जी? साहिल सबके सामने गीता को ले जाने के लिए झूठ बोल देता है, हाँ छोड़ दूंगा। पर दिशा फिर भी साहिल के साथ गीता को भेजने के फेवर में नहीं हुई। गीता भी नहीं जाना चाहती है, पर गीता के माँ बाप बार बार गीता को जाने के लिए दबाव डालते हैं और आखिर में गीता मान जाती है। जब गीता के माँ बाप ये कहते हैं कि अगर तू नहीं गई अपनी ससुराल तो हमारा मरा मुंह देखेगी, अब क्या करे? गीता को तो मानना ही था। ऐसी बात सुनकर माँ बाप से, ठीक है माँ पापा मैं जा रही हूँ, गीता आंसू भरते हुए दरवाजे की ओर बढ़ने लगी तो दिशा हाथ पकड़कर रोक लेती है। नहीं गीता, तुम वहां कैसे जा सकती हो? तुम सब कुछ जानती हो, अरे तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, ऐसे कैसे नाइंसाफी सह सकती हो? तुम भी इंसान हो, ये दुनिया जितनी मर्दों की है उतनी ही औरतों की भी है। नहीं दिशा,
साहिल को मैंने ही पसंद किया था, पर मुझे नहीं पता था कि साहिल ऐसा होगा। और फिर अब कोई बात नहीं, रहने दो। इंसाफ, कोई हक नहीं चाहिए? जब अपनों का साथ नहीं है तो दूसरों की क्या उम्मीद करूं? पड़ी रहूंगी किसी कोने में। छोड़ दो दिशा, मेरा हाथ जाने दो। लाख कहने पर गीता का हाथ नहीं छोड़ती दिशा, जिससे साहिल को गुस्सा आ जाता है। जबरदस्ती दिशा के हाथ से गीता का हाथ छुड़ा लेता है। दिशा वापस उसका हाथ पकड़ने को होती है, साहिल दिशा को धक्का मार देता है। दिशा दूर जाकर गिरती है। दिशा की कलाई पर जमीन की घिसट लग जाती है तो गीता चिल्लाती है और दिशा को उठाने के लिए आगे बढ़ती है। दिशा, तू ठीक है? तुम बाइक पर बैठो, साहिल ने गीता को रोकते हुए कहा। पास में ही ड्राइवर कार लेकर खड़ा सारी बात सुन और देख रहा होता है। पास जाकर दिशा को उठाता है और गुस्से से साहिल को मारने के लिए आगे आता है, पर दिशा रोक लेती है। साहिल गीता को अपने साथ बाइक पर बैठा कर ले जाता है। दिशा की जमीन की घसीट से कलाई पर चोट और खून बहने लगता है। गिरने से थोड़ी पैर में मोच आ जाती है। दिशा अपने घर जाकर बच्चों की छुट्टी कर देती है और घर में ताला लगाकर कार में बैठ जाती है घर जाने के लिए, और ड्राइवर को इस बारे में घर पर बताने से मना कर देती है। ड्राइवर दिशा को वादा दे देता है कि वो करण साहब या मालकिन को कुछ नहीं बताएगा। कुछ ही देर में दिशा घर आ जाती है। माँ अपने रूम में होती है। दिशा सीधे अपने रूम में चली जाती है। दिशा के आने के ठीक 5 मिनट बाद करण भी घर आ जाता है। दिशा बोली, करण जी आप इतनी जल्दी आज? हाँ दिशा, मैंने सोचा आज मैं खाना बनाऊंगा सबके लिए, कैसा रहेगा? दिशा के हाथ में दर्द और पैर की मोच में दर्द भी होता है, इसलिए कहती है, ठीक है करण जी, वैसे भी अपने और हेमा के हाथ का खाना खाकर ऊब गई हूँ, आज आपके हाथ का हो जाए खाना। करण फ्रेश होकर किचन में चला जाता है। हेमा, आज मैं खाना बनाऊंगा, मेरी हेल्प करवाना। मसाले वगैरह कहाँ रखे हैं? ठीक है। क्यों साहब, आप क्यों बनाओगे? मैं बना लेती हूँ। अगर दिशा मैम साहब की तबीयत ठीक नहीं है तो छोड़ दीजिए। नहीं हेमा, दिशा की तबीयत एकदम ठीक है। वो मेरा मन कर रहा था कि आज मैं खाना बनाऊं। अच्छा तो फिर ठीक है, आप सब्जियां काटना शुरू करो, मैं सारे मसाले के डिब्बे सामने रख देती हूँ। जब खाना बन जाएगा उठा कर रख दूंगी। तभी करण की माँ अपने कमरे से बाहर आती है। करण को खाना बनाते देख पूछती है, क्या हुआ करण, इतनी जल्दी कैसे आ गया? और तू क्यों खाना बना रहा है? दिशा की तबीयत ठीक नहीं है क्या? हे भगवान, सबको क्या हो गया है? खाना मैं बना रहा हूँ, तबीयत दिशा की पूछी जा रही है। मैं खाना अपनी खुशी से बना रहा हूँ। अच्छा ठीक है, बना ले, माँ ने करण से कहा। करण खाना बनाता है। हेमा उसकी छोटी छोटी मदद करती है। खाना बनाने के बाद सारा सामान अपनी जगह रखती है। हेमा, तुम ये सारा खाना डाइनिंग टेबल पर रखो, मैं दिशा को बुलाकर लाता हूँ। जी साहब। दिशा, चलो खाना खा लो। दिशा बेड से नीचे उतरती है कि उसके पैर की मोच में दर्द उठ जाता है। दिशा के मुंह से आह निकलती है, बेड से गिर जाती है। तब करण दिशा की कलाई पकड़कर उठाता है तो फिर से आह निकलती है दिशा के मुंह से। फिर उसकी नज़र दिशा के पैर और कलाई पर पड़ती है, जिसे देख करण इन चोटों के बारे में पूछता है। दिशा, ये चोट आपको कैसे लगी? बिना सांस लिए 4-5 बार पूछता है। दिशा को कोई बहाना नहीं मिलता तो ये कह देती है कि उसका एक्सीडेंट हो गया। कहने के बाद सोचती है, हाँ ये मैंने क्या कह दिया। ये सुनकर करण भड़क जाता है। वो समझ जाता है जरूर ड्राइवर ने गाड़ी ठीक से नहीं चलाई होगी, बल्कि ऐसा कुछ नहीं था। करण चिल्लाते हुए ड्राइवर को बुलाता है, सतीश सतीश। ड्राइवर सतीश भागा भागा बाहर से करण के कमरे में आता है। साथ में सारे घर के लोग भी। ऐसे चिल्लाते हुए देख करण से पूछती है माँ, करण बेटा क्यों इतना चिल्ला रहा है? क्या किया है सतीश ने? ये तो सतीश ही बताएगा कैसे गाड़ी चलाता है। देखिए माँ, दिशा को कितनी चोट आई है, पता नहीं कैसे गाड़ी चलाता है। ड्राइवर समझ जाता है कि दिशा मैडम ने एक्सीडेंट का बहाना बनाया है, पर दिशा को ड्राइवर ने वादा किया था कि वो घर पर कुछ नहीं बताएगा, इसलिए खड़े खड़े सुनता रहता है। माँ दिशा की चोट देखते हुए कहती है सतीश से, सतीश तुम देखकर गाड़ी चला रहे थे? ड्राइवर को चुपचाप खड़े सुनते देख दिशा से रहा नहीं जाता तो एक और झूठ बोलती है, करण जी सतीश भैया को मत डांटिए, उनकी कोई गलती नहीं है। आप पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। मेरा एक्सीडेंट हुआ है सतीश भैया के गाड़ी चलाने से नहीं, सड़क पर हुआ। वो मैं जरूरी सामान लेने कार से नीचे उतरी थी, रोड पार करते हुए बाइक वाले ने टक्कर मार दी। हाँ तो दिशा, आप सतीश को कह देती, वो ले आता। ओ गॉड करण जी, कुछ काम हर इंसान के पर्सनल भी होते हैं और दुर्घटनाएं बोलकर थोड़ी ना आती। सतीश भैया आप जाइए। इशारे से कान पकड़कर ड्राइवर से माफी मांगती है कि उसकी वजह से डांट पड़ी।
करण बेटा, डॉक्टर को बुला लो, दिशा का पैर दिखाना है, पता नहीं कब से ऐसे दर्द में बैठी है। थोड़ी देर में डॉक्टर आता है, दिशा के पैर की मोच में पट्टी और कलाई पर पट्टी कर दवाइयाँ लिख आराम करने को कहता है। अपनी फीस लेकर चला जाता है। दिशा को हाथ पकड़कर सहारा देते हुए करण कहता है, चलो दिशा, खाना खा लो, मैंने सारा खाना अपने हाथ से बनाया है। और हाँ, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तब तक घर का कोई काम नहीं करोगी, बस बच्चों को पढ़ाने के अलावा। ओके करण। माँ और दिशा तीनों खाना खाते हैं। दिशा खाने की तारीफ करती है, वाह करण जी, आप तो मुझसे भी अच्छा खाना बनाते हैं, सच में मजा आ गया। हंसकर मुस्कुराते हुए, थैंक यू, वैसे आपके हाथ का खाना ज्यादा अच्छा होता है। माँ हंसते हुए कहती है, अरे बस तारीफ बाद में करना, पहले खा लो, तुम दोनों ही खाना अच्छा बना लेते हो। करण जल्दी से खाना खाकर खड़ा हो गया। मैं दिशा की दवाई लेकर आता हूँ, खाना खाने के बाद दिशा को खानी है। ठीक है बेटा, जल्दी आना। करण की जेब में दवाई लिखा पर्चा पहले से ही होता है। डाइनिंग टेबल से फोन उठाकर बिना देखे जेब में रख लेता है और कार में बैठकर निकल जाता है। मेडिकल स्टोर से दवाई लेता है और वापस कार में बैठ जाता है कि तभी फोन रिंग करने लगता है। करण जेब से फोन निकालता है, पर ये क्या, वो जल्दबाजी में टेबल से दिशा का फोन उठा लाता है। फोन पर दिशा की दोस्त गीता का फोन आता है। करण फोन रिसीव करता है और हेलो कहने को ही होता है कि दूसरी ओर गीता बोल पड़ती है और करण चुपचाप सुनता रहता है। हेलो दिशा, तू कैसी है? तुझे चोट तो नहीं आई? साहिल ने तुझे बहुत तेज धक्का मार दिया ना, जरूर तुझे चोट आई होगी, देख तू डॉक्टर को दिखा लेना। ऐसी बात सुनकर करण को गुस्सा आ जाता है और मन में कहता है कि दिशा ने मुझसे झूठ बोला कि उसका एक्सीडेंट हुआ है, और इस साहिल की इतनी हिम्मत, अपनी बीबी की इज्जत तो करता नहीं, साथ में उसने दिशा को चोट पहुंचाई। फिर दूसरी तरफ से आवाज आती है, हेलो दिशा, कुछ तो बोल, चुप क्यों है? करण कहता है, हेलो, मैं करण बात कर रहा हूँ। धोखे से दिशा का फोन मैं उठा लाया हूँ, और अब मुझे सच सच बताओ, वहाँ क्या हुआ था कि दिशा के पैर और हाथ में चोट कैसे आई है? गीता घबराते हुए पूछती है, ज्यादा चोट आई है? हाँ गीता जी, डॉक्टर ने आराम देने को कहा है, पैर में मोच, कलाई पर चोट आई है, पर आपसे मैंने सवाल किया है, उसका जवाब दीजिए। गीता करण को सब कुछ सही सही बता देती है। तब करण पूछता है गीता से, सुनकर बहुत बुरा लगा कि आपके माता पिता ने भी आपका साथ नहीं दिया। अच्छा ये बताइए कि साहिल ने आपके घर पर जो वादा किया कि अब उस लड़की को छोड़ देगा और आपसे ठीक से बात कर रहा है साहिल? नहीं करण जी, साहिल और सुधर जाए, और पहले तो चोरी चुप्पे मिलते थे और अब तो सीना ठोक कर उस लड़की से मिलने गए हैं। मेरी किस्मत ही शायद फूटी है करण जी, जो मुझे साहिल मिला है। अभी साहिल उस लड़की से मिलने गया है। अच्छा गीता जी, एक बात कहूँ, ऐसे हार मत मानिए, आप उस लड़की से मिलिए, उससे कहिए कि वो साहिल को छोड़ दे। करण जी, मुझे उस लड़की के बारे में कुछ नहीं पता कि वो कौन है, कहाँ रहती है, बस इतना पता है कि वो लड़की उन्हें हर रोज पार्क में मिलती है, और अब पता चला कि उनकी आधी सैलरी कहाँ जाती है। साहिल आधी सैलरी उस लड़की पर उड़ाते हैं। अच्छा तो गीता ये बताइए कि साहिल काम क्या करते हैं? साहिल मैनेजर हैं उर्मिला गारमेंट्स एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। गीता जी, ये कंपनी तो मेरी है और मेरी कंपनी में काम करने वाला साहिल ही आपका पति है, ये तो और अच्छा हुआ, अब ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। करण जी, आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप समझ जाएंगी। खैर मैं फोन रखता हूँ, और अपना ख्याल रखिए, और ऐसे ही सब कुछ सहते मत रहिए, जवाब दिया कीजिए, जितना आप दबेंगी उतनी ही आपकी जिंदगी झारनुमा बन जाएगी। ये कहकर करण फोन काट देता है और अब ड्राइवर से पूछता है, देखो सतीश, मुझे दिशा की दोस्त ने बता दिया है कि दिशा की चोट कैसे लगी, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो फिर जब मैं तुम्हें डांट रहा था मुझे सच नहीं बता सकते थे? करण थोड़ा गुस्से में बिगड़कर कहता है, साहब, वो दिशा मैडम ने कहा था कि मैं घर में कुछ ना बताऊं, आप गुस्सा करेंगे और परेशान हो जाएंगे, इसलिए मैडम ने मुझे बताने से मना कर दिया। गुस्सा तो मुझे भी बहुत आया था उस वक्त, अगर मैडम ने मुझे रोका नहीं होता तो सर फोड़ देता। साहिल को तो अब मैं बताऊंगा मेरी बीवी पर चोट पहुंचाने की सजा क्या होती है। अच्छा सतीश, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें सच्चाई जाने बिना ही डांट दिया, पर आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोई बात मुझसे छुपाओगे नहीं? जी साहब, सॉरी, अब नहीं छुपाऊंगा। ड्राइवर घर के सामने कार रोकता है। करण सीधे अपने रूम में चला जाता है। दवाई लेकर रूम में दिशा अपने बेड पर बैठी होती है, साथ में माँ और हेमा भी होती है। ले आया दवाई करण? दवाइयाँ बेड के पास रखते हुए, जी माँ।
करण जी, आप धोखे से मेरा फ़ोन ले गए थे। हाँ, देखा नहीं, जल्दबाजी में। ये लीजिए अपना फ़ोन। दिशा दवाइयाँ उठाकर खा लेती है। करण को थोड़ा दिशा पर गुस्सा आता है, पर हेमा और माँ की वजह से कुछ नहीं कह पाता। पर थोड़ी ही देर में हेमा अपने घर चली जाती है और माँ अपने रूम में सोने चली जाती है। माँ के कमरे से निकलते ही करण का गुस्सा फूट पड़ता है दिशा पर। दिशा, आपको शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए कि आपका एक्सीडेंट हुआ है? आपकी वजह से मैंने ड्राइवर को कितना सुनाया। तुम्हारी दोस्त गीता ने सब बता दिया। फोन आया था। क्या जरूरत थी आपको ये बात छुपाने की? दिशा करण का इतना गुस्से वाला रंग पहली बार देख रही थी, इसलिए बेचारी अपने झूठ बोलने की वजह से चुपचाप सुनती रहती है और रोने लग जाती है। ये देख करण का गुस्सा शांत हो जाता है। दिशा के रोते चेहरे पर तरस आ जाता है और मन में कहता है, लगता है कुछ ज्यादा डांट दिया। फिर दिशा से कहता है, अच्छा दिशा चुप हो जाओ, सॉरी, अब नहीं डांट रहा। आंसू पोंछो। कितना खुश था आज मैं। सारा मूड ऑफ हो गया, सिर दर्द करने लग गया। आंसू पोंछते हुए दिशा कहती है, वो मैंने आपको इसलिए नहीं बताई कि मुझे ये ज्यादा बड़ी बात नहीं लगी, और बता देती तो पता नहीं आप क्या करते। अच्छा, आप यहाँ बैठिए, मैं आपका सिर दबा देती हूँ, अभी ठीक हो जाएगा। मेरे पापा कहते थे कि मेरे हाथ में जादू है, सिर दर्द यूं ही गायब हो जाता है। पापा अक्सर मुझसे सिर दबाते थे, आपका भी दबा दूं? हल्का सा मुस्कुराकर, नहीं दिशा, मैं दवाई खा लेता हूँ, ठीक हो जाएगा, आप आराम कीजिए, डॉक्टर ने आराम करने को कहा है ना आपको। करण फर्स्ट एड बॉक्स में सिर दर्द की गोली ढूंढता है, पर उसमें गोली होती ही नहीं है, न बाम होती है। तो ऐसे ही करण बेड पर आंख बंद करके लेट जाता है। पर दिशा से रहा नहीं जाता अपने पति को ऐसे देखते हुए, तो करण का सिर दबाने लगती है। पर अब की बार करण मना नहीं करता। थोड़ी देर बाद, दिशा, सच कहते थे आपके पापा, आपके हाथों में जादू है, कमाल हो गया, सिर दर्द गायब हो गया, सो जाइए आप, गुड नाइट। आपको भी गुड नाइट करण जी। दिशा दूसरी तरफ सो जाती है, आंखें बंद करके। पर करण की आंखों में नींद नहीं आती है, उसे तो सुबह होने का इंतजार होता है। बिस्तर पर लेटे हुए अपने मन में कहता है, आओ साहिल, कल ऑफिस में तुम्हें मेरी बीबी को धक्का मारने की सजा तो जरूर मिलेगी। अगली सुबह करण जल्दी उठ जाता है और नहाने चला जाता है। दिशा की आंख तब खुलती है जब करण तैयार हो जाता है। दिशा अंगड़ाई लेते हुए, करण जी, आज आप इतनी जल्दी उठ गए, तैयार हो गए, आपके कपड़े किसने प्रेस किए? तो करण कहता है, मैंने किए, और मैंने आपके कपड़े भी प्रेस कर दिए। आपने क्यों कर दिए? हेमा से बोल देते या मुझे जगह लेते। अपने तो किए ही, मेरे भी कर दिए। क्यों दिशा, मैं नहीं कर सकता आपका काम? आप भी तो करती हैं ना, और आपकी कलाई में चोट लगी है ना, 1-2 हफ्ते तक आप कोई काम नहीं करेंगी। आप नहा लीजिए और नाश्ता करिए, हेमा बना रही है। जी, आपका हुक्म सर आंखों पर। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, आप आज इतनी जल्दी क्यों रेडी हो गए ऑफिस के लिए? वॉलेट और मोबाइल हाथ में पकड़ाते हुए कहती है, कुछ नहीं दिशा, ऑफिस में ज़्यादा काम है ना, इसलिए। दिशा बिस्तर से नीचे उतरती है और बाथरूम की तरफ बढ़ती है, पर पैर में मोच होने के कारण गिरने को होती है, पर करण संभाल लेता है। ठीक हो तुम? करण कहता है, जी। करण जी, थैंक यू, नहीं तो मेरा दूसरा पैर भी टूट जाता। चलो दिशा, मैं बाथरूम तक छोड़ आता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। कैसे चली जाओगी? दर्द हो रहा है आपके पैर में? चलिए मैं चलता हूँ। दिशा के मना करने पर भी करण दिशा को गोद में उठाकर बाथरूम में ले जाता है। अब नहा लो, मैं बाहर बैठा हूँ, नहा लो, वापस बुला लेना, और हो सके तो 2-3 दिन बच्चों को पढ़ाने मत जाइए। ठीक है? ठीक है करण जी, बस मेरे कपड़े और ला दीजिए। अभी लाया, जब तक ब्रश कीजिए। दिशा करण के पीछे से मुस्कुराते हुए दोनों हाथों से नजर उतारती है और मन में कहती है, मैं सच में बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे करण मिले हैं। दिशा, ये लीजिए कपड़े। थोड़ी ही देर में दिशा नहा लेती है और करण को आवाज लगाती है। करण बाथरूम से दिशा को ले आता है। दोनों तैयार होकर हॉल में नाश्ता के लिए जाते हैं और नाश्ता करते हैं। अच्छा माँ, मैं जा रहा हूँ, और दिशा आप अपना ख्याल रखना, दवाई टाइम पर खा लेना। जी, आप भी अपना ख्याल रखना करण जी। बाय। ऑफिस में कल रात से ही करण भड़का हुआ था। सुबह जल्दी आकर साहिल की हिसाब की फाइल में गड़बड़ी कर देता है, जो फाइल साहिल ने बनाई थी। और जैसे ही साहिल ऑफिस में आता है, करण उसका हिसाब कर देता है, जॉब से निकाल देता है। साहिल करण से रीजन पूछता है, सर मेरी गलती क्या है जो आप मुझे जॉब से निकाल रहे हैं? करण फाइल दिखाते हुए, इस गलती की वजह से तुम तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान करा दोगे ऐसे।
अगर मैंने किसी दिन ज़्यादा काम की वजह से बिना फाइल पढ़े साइन कर दी। साहिल सॉरी कहते हुए, सॉरी सर, पर मैंने देखकर बनाई थी। हो सकता है एक दो गलती हो गई हो, पर आगे से मैं फाइल 3-4 बार फाइल चेक करके आपके टेबल पर रखूंगा। करण को तो उसको जॉब से निकालना था, इसलिए उसकी कोई बात नहीं मानता और साहिल का हिसाब कर देता है। साहिल अपना हिसाब लेकर अपने घर चला जाता है तो साहिल के माता पिता उससे जल्दी आने का कारण पूछते हैं तो साहिल सारी बात बताता है कि उसके बॉस ने जॉब से निकाल दिया और क्यों निकाल दिया। साहिल के माता पिता कहते हैं, अब क्या होगा, ये घर कैसे चलेगा? साहिल, तुम्हारी सैलरी से ही तो घर चलता है। तो इस बात पर गीता ताना मारती है, ऐसा ही होता है जब घर की गृह लक्ष्मी की घर में इज्जत नहीं होती। ये कहकर किचन में चली जाती है और साहिल ऐसा सुनकर अपना गुस्सा पीकर रह जाता है। अपने माँ बाप से साहिल कहता है, मैं दूसरी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करूंगा, हजारों कंपनियां हैं। ये कहकर अपने रूम में चला जाता है। गीता साहिल को जॉब से निकालने की बात दिशा को फोन पर बताती है तो शाम को दिशा करण से पूछती है, करण जी, गीता का पति साहिल आपकी कंपनी में काम करता है। जब ये बात आपको पता चली गीता से तो आपने उसे जॉब से निकाल दिया, क्यों? इस वजह से कि उसने मुझे धक्का दिया था इसलिए। हाँ दिशा, इसलिए ही निकाला है। ऐसे आदमी से मुझे अपनी कंपनी की शोभा नहीं बढ़ानी है। गुस्सा तो इतना आ रहा था कि उसे बहुत मारूं, पर करण जी, अब साहिल घर का खर्चा कैसे चलाएगा? और एक बात बताइए, अगर साहिल आपके ऑफिस में काम नहीं करता, कहीं और करता होता, तब कैसे आप अपना गुस्सा निकालते? दिशा, तो मैं उसकी कंपनी से कहकर उसको जॉब से निकलवाता। मार्केट में मेरा बहुत नाम है और साहिल कैसे घर चलाएगा, ये उसकी प्रॉब्लम है। उसने गलती की, मैंने निकाल दिया। मर्द है वो, उसको इस बात का बहुत अभिमान है ना, तो कमाएगा और घर चलाएगा। और दिशा प्लीज, अब बहस नहीं, मुझे भूख लगी है, चलो खाना खाते हैं। दिशा और करण हॉल में खाना खाने चले जाते हैं। अगले दिन साहिल दूसरी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाता है, पर वहाँ उससे पिछली कंपनी छोड़ने का रीजन पूछते हैं। अब रीजन क्या बताए, उसकी गलती की वजह से जॉब से निकाला गया था, इसलिए कंपनी वाले उसे नौकरी देने के लिए तैयार नहीं होते। जहाँ जाता है वहाँ हर कंपनी में उससे रीजन पूछा जाता है और साहिल कभी ये कह भी देता कि मैंने अपनी मर्जी से वो कंपनी छोड़ी है, तो कंपनी का मालिक करण से फोन पर बात करके पता कर लेता रीजन और साहिल को जॉब देने से मना कर देता। ऐसे करते करते पूरा एक हफ्ता बीत जाता है। संडे वाले दिन साहिल एक हफ्ते बाद सुबह जॉगिंग के लिए जाता है, पर वो जॉगिंग के लिए क्या, वो तो उस लड़की से मिलने के लिए जाता था। साहिल जॉगिंग के लिए पार्क के अंदर जाता है और वहाँ क्या देखता है कि जिस लड़की से वह प्यार करता है वो किसी और लड़के के साथ उसकी बाहों में बाहें डालकर बैठी है। साहिल ये सब दूर से देखता है कि तभी साहिल के पीछे से आवाज आती है और वो आवाज करण की होती है। करण भी पार्क में जॉगिंग करने आता है। करण साहिल से कहते हुए, लड़की सुंदर है ना, पर कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, गीता से ज्यादा सुंदर नहीं। साहिल पलटकर देखते हुए, करण सर आप यहाँ, और आप मेरी बीबी को कैसे जानते हैं? गीता मेरी पत्नी दिशा की दोस्त है। मैंने तुम्हारी पत्नी की फोटो अपनी वाइफ की मोबाइल में देखी है, सच में बहुत सुंदर है। अरे साहिल, मुझे ऐसे मत देखो, मैं कोई लाइन नहीं मार रहा हूँ तुम्हारी पत्नी पर, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और तुम इस लड़की के लिए गीता के साथ धोखा कर रहे हो, जो कभी किसी एक की बाहों में नहीं टिकती। कल तक तुम्हारी बाहों में थी और अब उस लड़के के, एक हफ्ता हो गया तुम्हें जॉब से निकाले। जरा बताना, इस लड़की ने तुम्हें कितने कॉल किए और गीता ने तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया? साहिल कहता है, जब से जॉब गई है तब से इस लड़की मीना ने ही नहीं, किसी भी दोस्त ने मुझसे बात नहीं की सिवाय गीता के। हाँ, पहले दिन ताना मारा था, पर बाद उसने उस ताने की माफी मांग ली थी। और जब रोज मैं इंटरव्यू के लिए जाता तो मुझे हौसला देती है। करण कहता है, और जब तुम्हारे पास अच्छी जॉब थी तो ये लड़की तुम्हें घड़ी घड़ी फोन करती थी। मेरे सामने भी कितनी बार फोन आते थे। मुझे लगा कि तुम्हारी वाइफ का फोन है। अगर मुझे इसके बारे में पहले पता होता तो मैं तुम्हारी आंखें पहले ही खोल चुका होता। क्या मतलब सर? साहिल बोला, मतलब ये, मुझे तुम्हारे अफेयर का पता मेरी पत्नी दिशा और गीता से पता चला। तुमने इस लड़की की वजह से गीता पर हाथ उठाया। जो हाथ तुम्हारी सेवा करते हैं, तुम्हारे घर को संवारते हैं, तुम्हारे माँ बाप की सेवा करते हैं, गीता ने ऐसी कोई कमी नहीं छोड़ी रिश्ता निभाने में। और तुमने क्या किया उसके साथ? अपने जीवन साथी के साथ ऐसा सुलूक।
साहिल एक बात गांठ बांध लो, जवानी में तुम्हें सहारा देने वाले बहुत मिल जाएंगे, जब तुम्हें सहारे की जरूरत नहीं होगी। अगर बुढ़ापे में कोई साथ नहीं देता सिवाय अपनी पत्नी के, इसलिए अपनी पत्नी की इज्जत करो, उसकी कदर करो। वो तुमसे कुछ नहीं चाहती, बस तुम्हारा साथ और प्यार चाहती है। वैश्याओं जैसी औरतों में कुछ नहीं रखा है। अब साहिल को समझ आ गया कि वो कितना गलत है। साहिल करण से कहता है, थैंक यू सर, मुझे जॉब से निकालने के लिए शायद यही तरीका बेहतर था। मुझे मेरी गलतियों का एहसास कराने के लिए समझ में नहीं आ रहा कि मैं गीता से माफ़ी कैसे मांगूं। पता नहीं माफ़ करेगी या नहीं। और सर, मुझे दिशा मैडम से भी माफ़ी मांगनी है। मैंने उन्हें गुस्से में जो धक्का मारा था, उनकी चोट तो बहुत होगी। हाँ, आई तो है, अब ठीक हो गई है। तुम्हें पता है, उस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आया था, बल्कि हूँ भी नाराज तुमसे। बस मैं गीता की वजह से तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ कि तुम गीता के पति हो, और अगर गीता खुश होगी, दिशा भी खुश होगी। दिशा के चेहरे पर खुशी देखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और इसीलिए कल से जॉब पर वापस आ जाओ, और अभी फिलहाल में घर जाओ, गीता से माफ़ी मांग लो। मुस्कुराते हुए साहिल कहता है, यस सर, अभी जाता हूँ, एंड थैंक यू सर। साहिल घर जाकर गीता से अपने हर बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगता है। और गीता चाहती ही क्या थी, बस इतना ही, साहिल जैसा कॉलेज में था वैसा ही दोबारा बन जाए, और बन भी गया। आज तो मेरा सबसे अच्छा दिन है। साहिल, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। खुश होकर साहिल के गले लग जाती है गीता। करण सर ने मुझे वापस काम पर भी बुलाया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब तुम्हें जॉब के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। साहिल, तुम नहा लो, मैं इस खुशी में कुछ मीठा बना लेती हूँ। साहिल, ओके डार्लिंग, आई लव यू। गीता, लव यू टू। गीता किचन में जाकर फोन करके दिशा को साहिल के सुधरने की बात बताती है, जिसे सुनकर दिशा खुश हो जाती है। गीता फोन पर, सच में दिशा, आज मैं बहुत खुश हूँ, और ये खुशी मुझे सिर्फ करण जी की वजह से मिली है। करण जी ने साहिल को नौकरी से इसलिए निकाला था ताकि साहिल की आंखें खोल सकें, और मैं कुछ और समझ बैठी। मुझे लगा कि साहिल ने तुम्हें धक्का मारा है, इसलिए करण जी ने साहिल को जॉब से निकाला है। अच्छा, अगर करण जी घर पर हों तो मेरी बात करा दो, मुझे उन्हें थैंक यू कहना है। गीता, करण जी तो ऑफिस चले गए, वैसे इसकी जरूरत नहीं है, पर तेरी तरफ से थैंक यू कह दूंगी। अच्छा, फोन रख, और अब साहिल को अपने पल्ले से बांध कर रखियो। हंसते हुए फोन रख देती है। दिशा फोन काट कर खुशी से करण की तस्वीर उठाकर किस करती है, और सीने से लगाकर अपने आप में ही खुशी से अकेले में रूम में घूमने लगती है। इत्तेफाक से करण उसी वक्त अपने रूम में आता है, और दिशा को ऐसे झूमते देख खुश हो जाता है। इतना खुश देखकर करण वहीं दरवाजे पर रुककर देखने लग जाता है, और दिशा ऐसे दीवानी की तरह घूमती है, उसे पता ही नहीं चलता कि करण उसे देख रहा है। दिशा घूमते घूमते जब करण से टकराती है, तब शर्म से आंखें नीचे कर लेती है। बाल घूमने की वजह से आंखों पर आ जाते हैं। करण मुस्कुराकर दिशा के बालों को कान के पीछे करता है, और तस्वीर हाथ से ले लेता है। तस्वीर को सीधा करके देखता है तो और खुश हो जाता है। दिशा शर्म के मारे गर्दन ही नहीं उठाती, पर थोड़ी हिम्मत करके पूछती है, करण जी, आप इतनी जल्दी आ गए, मैं आपके लिए पानी ले आती हूँ। करण हाथ पकड़कर रोकते हुए, रहने दीजिए, पानी यहीं रखा है। आप ये बताइए, ये जो आपने मेरी तस्वीर पर पेंटिंग बनाई है, क्या यही पेंटिंग मेरे गालों पर बना सकती हैं? आज आप बहुत खुश हैं, और कहते हैं कि खुशी में इंसान जो काम वो करता है, वो काम और अच्छे से होता है। दिशा को अपनी ओर खींच लेता है। अपने फेस के एकदम सामने दिशा की धड़कनें बढ़ने लगती हैं, सांस गले में अटक जाती है। करण दिशा की ऐसी हालत देखकर कहता है, लगता है शुरुआत मुझे ही करनी होगी। मैं ही अपनी बीबी के चेहरे पर पेंटिंग बना देता हूँ। करण किस करने के लिए दिशा के गालों के पास अपने होठ लाता ही है कि बाहर से माँ आवाज लगाती है। दोनों रोमांटिक माहौल से बाहर आते हैं। करण कहता है, माँ भी ना, यही समय मिला था बुलाने का। दिशा मुस्कुराते हुए, चलिए बाहर देखते हैं माँ क्यों बुला रही है। करण दिशा दोनों बाहर हॉल में जाते हैं। क्या हुआ माँ, किस लिए बुलाया है? करण ने पूछा। माँ कहती है, करण बेटा, वो तुम और दिशा तैयार हो जाओ। क्यों माँ, कहीं जा रहे हैं हम लोग? दिशा पूछती है। हाँ दिशा, हम लोग सगाई में जा रहे हैं। करण के पिता के दोस्त अनुराग बजाज की बेटी अधीरा की सगाई में, और अधीरा करण की भी दोस्त है। हम लोगों को बुलाया है और बराबर फोन कर रहे हैं। मैं तो तैयार हूँ, तुम दोनों भी तैयार हो जाओ। करण और दिशा का मन बिल्कुल जाने का नहीं कर रहा है, पर माँ के कहने पर हाँ कहना पड़ता है, क्योंकि अधीरा के पिता
करण के पिता के बहुत अच्छे दोस्त हैं और अधीरा भी करण की दोस्त है। करण और दिशा अपने रूम में तैयार होने चले जाते हैं। करण मन ही मन में कहते हुए, ये अनुराग अंकल को आज की ही सगाई रखनी थी। कितना रोमांटिक माहौल हो गया था, मगर सब बेकार कर दिया अधीरा की सगाई ने। अब तो वहां जाना ही पड़ेगा। दिशा के मन में भी कुछ ऐसे ही विचार आते हैं। अलमारी से कपड़े निकालकर करण को देते हुए, करण जी आप बाथरूम में कपड़े चेंज कर लीजिए, मैं रूम में कर लेती हूँ। करण को कौन सा कोट पैंट पहनने में टाइम लगने वाला था, तुरंत बाथरूम में जाता है और कपड़े पहनकर बाहर आ जाता है। पर दिशा अभी भी साड़ी बांध रही होती है। करण दिशा को कपड़े पहनते देख पलट जाता है। दिशा अपने आप को साड़ी से ढक लेती है। सॉरी दिशा, आपको कपड़े बाथरूम में पहनने चाहिए थे, तो आपने मुझे बाथरूम में भेज दिया। कोई बात नहीं करण जी, मैं बाथरूम में इसलिए नहीं गई क्योंकि मुझे साड़ी पहननी थी और बाथरूम में मुझसे साड़ी पहनी नहीं जाती। अच्छा आप देख सकते हो, पलट जाओ। करण पलटते हुए दिशा से कहता है, वैसे अच्छा ही है अधीरा सगाई कर रही है। क्यों करण जी, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? अधीरा की सगाई ना होने से आपको क्या परेशानी है? बताता हूँ, कहीं आपको बाद में कोई गलतफहमी ना हो। वो क्या है ना, अधीरा मुझे पसंद करती है कॉलेज के दिनों से ही, पर मैंने उससे कभी प्यार नहीं किया। मैंने सिर्फ उसे अपनी दोस्त माना है, पर वो मानती ही नहीं। एक बार नहीं 4-5 बार मुझे प्रपोज कर चुकी है, पर दिल में प्यार नहीं है मेरे, तो कैसे हाँ कर दूं। और थैंक गॉड फाइनली अब वो सगाई कर रही है, शादी कर रही है। दिशा बात सुनकर कहती है, और करण जी आपने कभी प्यार नहीं किया? कॉलेज में आपकी तो कोई गर्लफ्रेंड रही होगी। दिशा अगर होती तो मैं आपसे शादी करता, अपनी गर्लफ्रेंड से ही शादी नहीं कर लेता। हाँ कॉलेज में गर्लफ्रेंड नहीं थी, पर शादी से पहले प्यार करता था एक लड़की से। दिशा का चेहरा ये बात सुनकर उतर जाता है। उतरे चेहरे के साथ आईने में संवरते हुए कहती है, कौन थी वो लड़की? तो करण आईने की तरफ इशारा करता है। ये आईने वाली लड़की से दिशा का उतरा चेहरा फूल की पंखुड़ियों की तरह खिल जाता है। हाँ दिशा, मुझे आप उसी दिन पसंद आ गई थी जिस दिन आपको गलतफहमी हो गई थी कि मैं आपका पीछा कर रहा हूँ और मैंने आपकी पायल लौटाई थी। मैं उसी दिन से मन ही मन चाहने लगा था, और देखो हालातों ने हमें मिला दिया। अगर हालातों ने हमें नहीं मिलाया होता तो मैं आपको प्रपोज कर देता, फिर चाहे आपका कोई भी डिसीजन हो। आई लव यू दिशा। शर्माते हुए, करण जी उस वक्त तो मेरे दिल में आपके लिए ऐसी कोई फीलिंग नहीं थी, पर जब से आपके साथ रहने लगी, आपके बारे में जाना, आपकी अच्छाइयों से प्यार हो गया, और ये दिल आपसे कब प्यार कर बैठा पता नहीं चला। आई लव यू करण जी। दिशा को गले लगाते हुए, आई लव यू टू मेरी जान। पर एक बात बताओ, मेरी तो गर्लफ्रेंड के बारे में पूछ लिया, अपना भी बताओ। कॉलेज में आपका कोई बॉयफ्रेंड था? नहीं करण जी, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, पर हाँ एक समीर नाम का लड़का था, बिल्कुल अधीरा की तरह जिद्दी और अमीर घर से था। पैसों का बहुत घमंड था और हमेशा मेरे पीछे पड़ा रहता था। उसने कई बार प्रपोज भी किया है, मैं हमेशा उसे ना कह देती क्योंकि मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं था। मेरी गरीबी का हमेशा मजाक उड़ाता था, कहता था मुझसे शादी कर लो, रानी बनाकर रखूंगा, और मुझे चापलूसी करके 56 भोग खाने की आदत नहीं है। मैं हमेशा उसे यही जवाब देती थी। तभी बाहर से आवाज आती है, माँ की। करण दिशा जल्दी आओ दोनों। करण और दिशा तैयार होकर हॉल में आते हैं। हेमा को माँ अपने घर जाने को कह देती है। घर को लॉक करके वॉचमैन को घर की निगरानी करने को कहती है। फिर तीनों अधीरा के घर के लिए निकल जाते हैं। करण ड्राइवर को अपने घर जाने को कह देता है और खुद कार ड्राइव करता है। दिशा को अपनी बगल वाली सीट पर बिठाता है और माँ पीछे सीट पर बैठ जाती है। कुछ ही देर में पहुंच जाते हैं अनुराग बजाज के घर के सामने। करण अपनी कार रोकता है। करण अपनी कार पार्क करता है। फिर तीनों अंदर घर में जाते हैं। लोगों की चहल पहल से पूरा घर भरा हुआ है। एक से बढ़कर एक रईस वहां आते हैं। वेटर लगा रखे होते हैं मेहमानों को खाने पीने की चीज को सर्व करने के लिए। अनुराग की नज़र करण पर पड़ती है और करण के पास आता है। अनुराग पास आते हुए कहता है, नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भाई साहब, करण की माँ भी जवाब में कहती है। करण और दिशा भी अनुराग को नमस्ते कहते हैं। अरे अंकल, अधीरा कहाँ है? दिख नहीं रही, बुला दीजिए। और कौन है वो खुशनसीब लड़का जिसे अधीरा ने पसंद किया है? अभी मिलवाते हैं करण बेटे। आवाज लगाते हुए, अधीरा समीर इधर आओ। दिशा दूर से आते देखकर पहचान जाती है। ये तो वही समीर है जो कॉलेज में दिशा के पीछे पड़ा था, और करण को बताती है, करण जी यही वो समीर है जो कॉलेज में मेरे पीछे पड़ा था। अधीरा को ये लड़का पसंद आया है।
करण कहता है, जाने दो दिशा, जैसी वो है वैसा ही लड़का अपने लिए पसंद किया है, हमें क्या, तुम कुछ मत बोलना। अधीरा और समीर पास आते हैं। अनुराग सबका इंट्रोडक्शन करवाता है। समीर और अधीरा करण की माँ को नमस्ते कहते हैं। करण समीर से हाथ मिलाकर अपना इंट्रोडक्शन देता है। हेलो समीर, माय नेम इज करण दीक्षित और ये मेरी पत्नी दिशा करण दीक्षित। समीर भी हेलो करते हुए करण से हाथ मिलाता है और दिशा की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, तो दिशा अपना हाथ पीछे करके सिर्फ नमस्ते कहती है। अधीरा अपने मन में कहती है, दिशा से हाथ मिलाते हुए इस दो कौड़ी की लड़की में करण ने ऐसा क्या देख लिया जो इससे शादी कर ली। अनुराग ये सब देख कहता है, भाभी जी आपकी बहू पूरी इंडियन कल्चर वाली है, बड़ी ही संस्कारों वाली मालूम पड़ती है। जी भाई साहब, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, नहीं तो आजकल कहाँ मिलती है दिशा जैसी सुलझी समझदार लड़की, भारतीय सभ्यता संस्कृति को महत्व देने वाली। अधीरा दिशा को देखकर मन ही मन जलती है और समीर करण को देखकर जलता है। वो दोनों आज भी यही चाहते हैं कि कैसे भी उनको अपनी पसंद मिल जाए, अधीरा को करण और समीर को दिशा। पर अब तो कैसे भी ये संभव नहीं है। अनुराग कहता है, सभी मेहमान आ गए, अब सगाई की रस्म कर लेते हैं। अधीरा और समीर की सगाई होती है। सभी दोनों को बधाई देते हैं। म्यूजिक ऑन होता है। सभी कपल डांस करते हैं। समीर अधीरा डांस करते हुए करण और दिशा को देखते हैं, मन ही मन जलते भुनते हैं। दिशा डांस करते हुए, करण जी बस अब मैं थक गई। हाँ दिशा चलिए, वहाँ सोफे पर बैठते हैं। दोनों डांस छोड़कर साइड में आ जाते हैं कि तभी एक लड़की दिशा की साड़ी पर आइसक्रीम गिरा देती है। उस लड़की से दिशा कहती है, ये आपने क्या किया, मेरी पूरी साड़ी खराब कर दी। वो लड़की, आई एम सॉरी, मेरे हाथ से छूट गई। अच्छा कोई बात नहीं, हो जाता है, पर अब मैं क्या करूं। अधीरा देखकर पास आती है। दिशा आप जाकर गेस्ट रूम में बाथरूम में साड़ी साफ कर लो, नहीं तो दाग लग जाएगा, मैं ले चलती हूँ। अधीरा बाथरूम दिखाते हुए, दिशा ये गेस्ट रूम है, अंदर चली जाओ, अंदर बाथरूम है, मैं नीचे जाऊं, आप आ जाना। अधीरा जी आप जाइए, मैं आ जाऊंगी। ये कहकर अंदर चली जाती है और अधीरा नीचे पार्टी में चली जाती है। दिशा जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोलती है तो देखती है कि समीर बाथरूम में पहले से ही मौजूद होता है। उसे देख दिशा घबरा जाती है और वापस जाने को होती है, पर समीर उसका हाथ पकड़ लेता है। दिशा कहती है, समीर मेरा हाथ छोड़ो, नहीं तो मैं शोर मचा दूंगी। समीर कहता है, हाँ तो मचाओ, मैं तो यही चाहता हूँ कि लोगों को पता चले कि तुम मेरे साथ यहाँ हो, अकेले में तुम्हारी बदनामी हो, करण की नज़र में तुम गिर जाओ। ये बात सुनकर दिशा चिल्लाती नहीं है, बस समीर से अपना हाथ छुड़ाने का प्रयास करती है और रिक्वेस्ट करती है, पर समीर नहीं छोड़ता। नीचे पार्टी में करण दिशा का इंतजार करता है। जब दिशा आती नहीं तो अधीरा से करण बाथरूम का रास्ता पूछता है। अधीरा करण को बाथरूम की ओर ले जाती है। अधीरा मन ही मन खुश होती है कि जो उसने समीर के साथ प्लान बनाया था वो सही काम कर रहा था। समीर और अधीरा बस दिखावे के लिए सगाई कर रहे होते हैं। उनका मकसद तो यही था कि दिशा करण की नज़र में गिर जाए और करण उसे तलाक दे दे, ताकि समीर दिशा से शादी कर सके और वो करण को दिशा से अलग कर सके। करण और अधीरा गेस्ट रूम की ओर बढ़ ही रहे होते हैं, तभी समीर जानबूझकर गेस्ट रूम में रखा जग जोर से गिराता है। उसकी आवाज से पार्टी में सन्नाटा हो जाता है। सब उसकी तरफ बढ़ते हैं। गेस्ट रूम के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। अधीरा दरवाजा खोलती है। करण के साथ साथ सभी दिशा को समीर के पास देखते ही समीर ने दिशा को दोनों हाथों से पकड़ा होता है और दरवाजा खुलते ही छोड़ देता है। करण ये दृश्य देखकर गुस्से से लाल पीला हो जाता है और करण को गुस्से में देखकर अधीरा समीर उसके गुस्से को और बढ़ाते हैं। अपने प्लान के मुताबिक कहानी गढ़ने लगते हैं। अधीरा कहती है चिल्लाकर, समीर क्या कर रहे हो। समीर कहता है, मैं नहीं कर ये रही है, मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, मुझे आते देखा तो उन्होंने मुझे पकड़कर रूम में खींच लिया और मुझसे गंदी गंदी बातें करने लगी। कहते हुए भी शर्म आ रही है। वो तो मैंने जग जोर से पटका ताकि आप सब लोग मुझे इस औरत से बचा लें। मैं चाहता तो हाथ उठा सकता था, पर मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता। दिशा रोते हुए कहती है, नहीं करण जी, ये झूठ कह रहा है, मैंने इसे नहीं, इसने मुझे पकड़ लिया था और छोड़ नहीं रहा था। करण जी ये मुझे बदनाम करना चाहता है, मुझ पर विश्वास कीजिए। माँ जी आप तो मुझ पर विश्वास कीजिए, रोते रोते कहती है। समीर झूठ बोल रहा है। सारे पार्टी के लोग तमाशा देखते हैं और दिशा को ही गलत समझते हैं। यही तो सदियों से होता आया है, इतिहास गवाह है। औरतों की कोई नहीं सुनता, माता सीता की भी नहीं सुनी थी, फिर दिशा तो इंसान है।
पार्टी में से एक आदमी कहता है, दिशा, उर्मिला जी कैसे तुम पर भरोसा कर लें? एक बात बताओ, अगर समीर ने तुम्हें पकड़ा था तो तुम शोर भी तो मचा सकती थी, पर तुमने तो शोर नहीं मचाया। यानी कि तुम ही समीर को फंसा रही थी और अब सती सावित्री बनने का नाटक कर रही हो। करण चुपचाप सबकी बात सुनता है, गुस्से से हाथ का मुक्का बना लेता है और समीर के भरकर मारता है। पास जाकर अधीरा कहती है, करण, तुम इस दिशा की खूबसूरती में इतने पागल हो गए हो कि तुम्हें सही गलत का फर्क करना भूल गए। अगर समीर ने दिशा को पकड़ा होता ना, दिशा शोर मचाती। करण यानी कि समीर सही कह रहा है, अपनी बेशर्म बीबी को छोड़कर तुमने मेरे शरीफ समीर पर हाथ उठाया। करण कहता है, शरीफ और ये मेरी बीबी की बात का किसी ने यकीन नहीं किया और इस समीर की बात का सब यकीन कर रहे हैं। मेरी बीबी एकदम सही कह रही है, मुझे विश्वास है उस पर कि वो समीर की तरह गिरी हुई नहीं है। अच्छा हुआ दिशा ने मुझे समीर के बारे में पहले ही बता दिया था। अरे ये तो दिशा के पीछे हाथ धोकर कॉलेज में पढ़ा था, सारा कॉलेज जानता है, पर दिशा ने कभी इसे भाव नहीं दिया और मुझसे शादी कर ली तो दिशा को बदनाम करना चाहता है। दिशा मेरे साथ है, इसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही। पार्टी के गेस्ट में से एक औरत कहती है, अच्छा तो ये बताओ, इसने शोर क्यों नहीं मचाया बल्कि समीर ने जग गिराकर सबको बुलाया? करण कहता है, यही तो सीधी सी बात आप लोग समझना नहीं चाहते, यही तो इसका गंदा खेल है। बताता हूँ, दिशा ने शोर इसलिए नहीं मचाया क्योंकि शोर मचाने पर भी दिशा की ही बदनामी होती, ना मचाए तो भी इसीलिए चुप रही, तो अपने आप को छुड़ाती रही। समीर चाहता होगा दिशा शोर मचाए, लोग देखें, पर दिशा ने शोर नहीं मचाया तो इसने लोगों का ध्यान यहाँ आकर्षित किया, जग गिरा और उसे बदनाम करने लगा। दिशा से बदला लेना चाहता है, खुद को ठुकराने का। करण दिशा का हाथ सबको दिखाता है, ये देखिए इसका सबूत, दिशा की कलाई की टूटी चूड़ियां, उससे बहता खून। दिशा का खून समीर की हथेली पर है, यानी कि समीर ने दिशा को पकड़ा था ना कि दिशा ने। और यही सच्चाई है, दिशा ने तुम्हारे बारे में बता दिया था, तभी तो मेरी नज़र तुम पर थी। जब हम डांस कर रहे थे तब भी तुम दिशा को बार बार देख रहे थे और मेरे पास दिशा को निर्दोष साबित करने का सबूत भी है। वो लड़की जिसने दिशा की साड़ी पर जानकर आइसक्रीम गिराई थी, वो लड़की अपनी नज़र बचाती है, पर करण उसका हाथ पकड़कर सामने ले आता है। छुपने की जरूरत नहीं है मैडम, सबको बताओ सच क्या है, क्यों जानकर मेरी बीवी की साड़ी खराब की थी? मैंने आपको समीर से बात करते सुना था। सबको बताओ सच्चाई क्या है, नहीं तो आपसे पुलिस पूछेगी। पुलिस का नाम सुनकर लड़की डर जाती है और सब बता देती है। हाँ, समीर ने मुझे ऐसा करने को कहा था कि मैं दिशा की साड़ी खराब करूं और साफ करने के लिए फिर ये बाथरूम में आए और इन्हें बदनाम कर सकें। और ये प्लान समीर और अधीरा का था। अधीरा भी दिशा को बदनाम करना चाहती थी क्योंकि वो करण दिशा को दूर करना चाहती है। मैं अधीरा की दोस्त हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज जेल मत भिजवाना। दिशा, आप भी माफ कर दो, मिल गया आप लोगों को सबूत। और अधीरा, तुम भी इसमें शामिल थी, और क्यों ये तो मुझे पता है। देखो अधीरा, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, और अगर दिशा चरित्रहीन लड़की होती भी ना तो भी मैं तुमसे शादी नहीं करता। खैर, हमारे बीच में जो दोस्ती थी तुमने उसकी भी बलि दे दी। ये कहते हुए करण समीर को मारने लग जाता है और फिर माँ करण को रोकती है। करण बेटे, छोड़ दे इस नीच को, चल घर चलते हैं। करण धमकी देते हुए, आज तो छोड़ रहा हूँ तुम दोनों को, मगर आज के बाद हमारे पति पत्नी के बीच दरार लाने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। और तू समीर, सुधर जा, दिशा के आसपास भी भटक मत जाइयो। दिशा अब भी रोई जा रही थी। माँ दिशा को चुप कराती है। करण दिशा को अपने गले लगाकर चुप कराता है। माँ दिशा के माथे पर किस करते हुए आंसू पोंछती है। जो लोग दिशा के बारे में गलत कहते हैं वो माफी मांगते हैं दिशा से। अनुराग भी अपनी बेटी के किए की माफी मांगता है। अनुराग, दिशा अपनी बेटी की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, माफ कर दो। हाथ जोड़ते हुए, नहीं अंकल, आपकी कोई गलती नहीं है तो आप क्यों माफी मांग रहे हैं? दिशा अनुराग से कहती है। करण की माँ, चलो बेटा यहाँ से। जी माँ, पर जाने से पहले मैं इन सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरा आप लोगों से इतना कहना है कि इतना भी नारी पर शक मत करो, नहीं तो एक दिन हर नारी सीता माता की तरह धरती में समा जाएगी। और अनुराग अंकल, हमें माफ कर दो, पर आज के बाद हम आपके किसी भी सुख या दुख में शामिल नहीं होंगे। अच्छा तमाशा बनाया है आपकी बेटी ने हमारा। और अधीरा, समीर, तुम लोग जो हम दोनों से करते हो वो प्यार नहीं, क्योंकि प्यार तो त्याग को कहते हैं। जिससे हम प्यार करते हैं उसकी हमेशा खुशी चाहते हैं, ना कि उसको दुख देते हैं। उसे बदला लेकर उसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, जैसे तुम दोनों ने आज की है।
सारे वहां करण की बात पर तालियां बजाते हैं। करण दिशा और माँ को लेकर अनुराग के घर से बाहर आ जाता है। पार्किंग से कार निकाल लाता है। करण दिशा और माँ तीनों बजाज हाउस के बाहर आते हैं और कार में बैठकर अपने घर के लिए निकल जाते हैं। दिशा पर करण इतना भरोसा करता है, ये सोचते हुए दिशा खुशी के आंसू भरकर हल्की सी मुस्कान कर करण को देखती है तो करण उसका मूड ठीक करने के लिए कहता है, धीरे से दिशा से कहता है, ऐसे मुझे मत देखो, माँ बैठी है पीछे, रोमांटिक होना है, घर पर अपने रूम में होना। दिशा एकदम हंस देती है, जिसे देखकर करण भी मुस्कुरा देता है। थोड़ी देर में घर आ जाता है। घर का लॉक खोलकर अंदर चले जाते हैं। अच्छा करण, दिशा जाकर सो जाओ, गुड नाइट। अच्छा जो हुआ उसे भूल जाओ, आने वाले कल के बारे में सोचो, ठीक है। करण दिशा की कलाई पर पट्टी बांध देना। जी माँ, गुड नाइट। करण और दिशा अपने रूम में चले जाते हैं। करण दिशा की कलाई पर पट्टी बांधकर फर्स्ट एंड बॉक्स अपनी जगह रखकर कपड़े बदलने बाथरूम जाता है कि दिशा रोते हुए करण को पीछे से बाहों में भर लेती है। करण पलटकर दिशा को चुप कराता है। दिशा क्या कर रही है? प्लीज भूल जाओ, आप रोती हो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। रोना बंद करो। मैं रो नहीं रही हूँ, ये तो खुशी के आंसू हैं। मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत औरत हूँ जो मुझे आप मिले हो। बस कहीं ना कहीं डर लगा रहता है कि समीर और अधीरा फिर ऐसा कोई गंदा खेल ना खेल दे हमारे साथ, हम दोनों के बीच दीवार ना पैदा करने की कोशिश करें। दिशा के गालों पर हाथ रखते हुए, दिशा मुझे नहीं लगता कि अब वो लोग ऐसा करने की दोबारा सोचेंगे भी, और अगर ऐसा सोचा भी तो क्या हमारा प्यार विश्वास की नींव पर टिका हुआ है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। माथे पर दिशा के किस करते हुए ओके खुश होकर, जी करण जी आई लव यू, करण आई लव यू टू, एक कपल डांस हो जाए। करण दिशा के सामने अपना हाथ आगे करता है डांस के लिए। तभी दिशा की नज़र करण के हाथ पर पड़ती है और पूछती है, करण जी आपके हाथ की घड़ी कहाँ है? अभी मेरे सामने तो घड़ी उतारी नहीं। करण हाथ देखते हुए, लगता है वहीं अनुराग अंकल के घर गिर गई, कल जाकर ले आऊंगा, अभी फिलहाल में डांस कीजिए। दोनों साथ में कपल डांस करते हैं। डांस करते हुए एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। आंखों में खोते हुए एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। सुबह दिशा की आंख खुलती है, नहा धोकर पूजा करती है, फिर किचन में नाश्ता बनाने पहुंच जाती है। हेमा पास में आती है दिशा के, मेम साहब लाइए चाय दे आऊं साहब को। नहीं हेमा, तुम और काम कर लो, मैं जा रही हूँ, करण जी के कपड़े प्रेस भी करने हैं। ये कहकर दिशा करण के लिए चाय ले जाती है। करण अभी भी सो रहा होता है। करण जी उठ जाइए, सुबह हो गई। इतना कहते ही करण दिशा को हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। दिशा छुड़ाते हुए, करण जी क्या कर रहे, रात का नशा उतरा नहीं है क्या? मुस्कुराते हुए, दिशा नशा तो शराब का उतरता है, प्यार का नहीं, प्यार का नशा तो बढ़ता जाता है। करण जी दरवाजा खुला हुआ है, कोई कमरे में आ जाएगा, मैं लगा कर आती हूँ। दिशा जाकर रूम का दरवाजा बंद कर वापस करण के पास आ जाती है। अभी बेड पर बैठी ही होती है कि दरवाजे पर खटखट होने लगती है। करण आंख बंद करके मजाक में गुस्सा होते हुए, अब कौन प्यार का दुश्मन आ गया? दिशा कहती है, करण जी आप क्या कह रहे हैं? क्या मालूम माँ हो, ऐसे बोलोगे? मैं देख कर आती हूँ। रूम के बाहर हेमा आवाज लगाती है, बताती है, मेम साहब आप दोनों बाहर आ जाइए, घर में पुलिस आई है। करण और दिशा पुलिस का नाम सुनकर घबरा जाते हैं। दोनों बाहर आते हैं। एक तरफ माँ, दूसरी तरफ सभी नौकर लाइन में खड़े होते हैं। करण को आता देख माँ कहती है, ये लीजिए आ गया मेरा बेटा करण, अब तो बताइए क्या हुआ? पुलिस, मिस्टर करण दीक्षित, यू आर अंडर अरेस्ट। ये सुनकर सभी के पैरों से जमीन खिसक जाती है। दिशा पूछती है, करण को गिरफ्तार करने की बात सुनकर दिशा और माँ को धक्का लगता है। करण बजय पूछता है, इंस्पेक्टर मेरा जुर्म क्या है जो आप मुझे गिरफ्तार करने आए हैं? इंस्पेक्टर कहते हैं, आपको समीर माथुर के खून के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। सारी ये खबर सुनकर हक्के बक्के रह जाते हैं। करण पूछता है, क्या समीर मर गया? कैसे? मैंने तो उसे इतना पीटा भी नहीं था जो वो मर जाए। इंस्पेक्टर, हमें समीर के घर वालों से सब पता चला। कल समीर और अधीरा की सगाई फंक्शन में क्या हुआ था, वहां समीर को मार पीट कर आपका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ तो आपने उसे दोबारा मारा, समीर के दूसरे बंगले जाकर, और इतना मारा कि मर ही गया। हमें समीर की डेड बॉडी मिली है उनके दूसरे बंगले पर, और हमें आपकी ये ब्रांडेड घड़ी लाश के पास के कमरे में मिली है। इस घड़ी की कंपनी से हमें पता चला कि आपकी खरीदी हुई घड़ी है।
करण कहता है, इंस्पेक्टर ये घड़ी मेरी कल समीर को पीटते वक्त वहीं गिर गई थी और जब मैं घर आया तब पता चला कि मेरे हाथ में घड़ी नहीं है। ये लाश के पास कैसे गई मुझे नहीं पता। मैंने समीर का खून नहीं किया है। दिशा, हाँ इंस्पेक्टर साहब, मेरे पति कल रात घर आने के बाद कहीं नहीं गए तो ये समीर के घर जाकर उसका खून कैसे कर सकते हैं। ये तो समीर का घर भी नहीं जानते। देखिए आप खूनी का पता लगाइए। मेरे पति ने खून नहीं किया। इंस्पेक्टर वही तो कर रहे हैं। पकड़े जाने पर हम मुजरिम कहानी बनाते हैं। झूठ बोल रहे हो तुम लोग। ये घड़ी पार्टी में नहीं, समीर के बंगले में ही करण के हाथ से गिरी और पकड़े जा रहे हो तो कहानी बना रहे हो। आई एम सॉरी, हमें आपकी कहानी पर विश्वास नहीं है। चलिए मिस्टर करण, हमारे साथ पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर साहब, जरूर कोई मेरे बेटे को फंसा रहा है। मेरा बेटा खून नहीं कर सकता, करण की मां कहती है। इंस्पेक्टर किसी की बात पर यकीन नहीं करता। घड़ी को सबूत मानकर करण को अपने साथ जीप में बैठा कर ले जाता है। दिशा रोते हुए, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। पता नहीं कौन सी अशुभ घड़ी थी। जब मैं समीर से टकराई थी कॉलेज में, मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ रहा। माँ दिशा को चुप कराते हुए, नहीं दिशा, तुम्हें अपने ऊपर कुछ लेने की जरूरत नहीं है। कल करण ने जो किया वो एक पति होने के नाते किया। तुम्हारे मान सम्मान की रक्षा करना उसका धर्म था। पर बुरा तो ये हुआ, समीर के दुश्मन को मौका मिल गया उसे रास्ते से हटाने का। समीर के दुश्मन ने समीर को मारा और इल्जाम करण पर लगा दिया। उसी के हाथ करण की घड़ी लग गई। उसी ने घड़ी करण को फंसाने के लिए समीर की लाश पर फेंकी होगी। माँ की बात सुनकर दिशा अपने आंसू पोंछकर आत्मविश्वास के साथ खड़ी हो जाती है। हाँ माँ, और मैं उस इंसान का पता लगाकर करण जी को निर्दोष साबित करूंगी। समीर का दुश्मन भी पार्टी में कल मौजूद था। उसी के हाथ में करण जी की घड़ी लगी होगी। हमें पता करना होगा कि करण जी की घड़ी किसके हाथ लगी थी। इसके लिए मुझे अनुराग अंकल के घर जाना होगा। उन्हें जरूर पता होगा गेस्ट रूम में करण जी की घड़ी किसने उठाई। ठीक है दिशा, मैं भी चलूंगी। चलने के लिए उठती है माँ। उठते ही चक्कर खाकर बेहोश हो जाती है। दिशा ताजे पानी के माँ पर छींटे मारती है। तब होश आता है। माँ, अनुराग अंकल के घर मैं अकेले जा रही हूँ। आप यहीं आराम कीजिए। सभी नौकरों से कहती है, आप लोग सभी माँ के आसपास रहना, उनका ख्याल रखना। यहाँ तक कि ड्राइवर को भी घर में रहने को कहती है। कहीं अचानक तबीयत खराब हो जाए तो ड्राइवर अस्पताल तो ले जाएगा। ये कहकर दिशा दूसरी कार खुद चलाकर अधीरा के घर पहुंच जाती है। इत्तेफाक से घर का दरवाजा खुला रहता है। दिशा अंदर जाती है। वहां कोई नहीं होता, बस ऊपर एक रूम खुला होता है। दिशा को लगता है अनुराग अंकल ऑफिस जा चुके। घर में कोई नौकर भी दिखाई नहीं दे रहा। ऊपर रूम का दरवाजा खुला हुआ वहां देखकर आती है। दिशा रूम की तरफ बढ़ जाती है। जैसे जैसे रूम की तरफ बढ़ती है उसको रूम में हो रही बात सुनाई देने लगती है जो अधीरा की होती है। दिशा रूम के बाहर पहुंच जाती है। दरवाजा खुला होने की वजह से दिशा बाहर ही रहकर उसकी बात सुनती है। चुपके से देखती है कि अधीरा किन्हीं दो आदमियों को नोटों की गड्डी दे रही होती है। दिशा को दाल में कुछ काला नजर आता है, इसलिए दिशा तुरंत अपने मोबाइल में वीडियो बनाती है अधीरा की हर हरकत की। अधीरा कहती है उन दो आदमियों से, ये पकड़ो पैसे और भूल जाओ मुझे कि तुम लोग कभी मुझसे मिले थे और मैं तुम दोनों से कभी मिली थी। समीर की मौत का राज कभी खुलना नहीं चाहिए कि समीर का खून मैंने तुम दोनों से करवाया है। दिशा, तू ये घड़ी किसके हाथ लगी ये पता करने आई थी। उसे तो पूरा करण को बेगुनाह साबित करने का मौका मिल जाता है। दिशा बिना समय गवाए पुलिस को फोन करके अधीरा के घर बुलाती है। साथ में सबूत के तौर पर बनाई हुई वीडियो भी सेंड कर देती है जिससे करण की बेगुनाही साबित हो जाती है। पुलिस करण को लॉकअप से निकाल देती है। इंस्पेक्टर फोन पर दिशा से कहता है, मैडम बहुत अच्छा काम किया। अब आप पहले अधीरा के घर से बाहर जाइए, हम लोग वहां आ रहे हैं। वहां आपका अकेले रुकना ठीक नहीं है। दिशा फोन पर बात करते हुए, जी इंस्पेक्टर आप जल्दी आइए। दिशा फोन पर बात करते हुए ही वापस मुड़ती है जाने के लिए कि तभी धोखे से उसका दरवाजे के पास रखे गुलदस्ते पर पैर पड़ता है। गुलदस्ता नीचे गिर जाता है। जोर से आवाज होती है। अधीरा और दोनों किलर बाहर आते हैं। दिशा फोन को कान से हटा लेती है ताकि पुलिस वाले दूसरी ओर की बातें सुन सकें। पुलिस वाले मोबाइल सुनते हुए जीप में बैठकर अधीरा के घर के लिए आ जाते हैं। साथ में करण भी जीप में बैठकर आता है अपनी दिशा को बचाने। अधीरा दिशा को देखकर कहती है, दिशा तुम यहाँ क्या कर रही
और हमारी बातें सुन रही थीं। दोनों किलर को डांटते हुए तुम दोनों घर में आए तो मेन डोर खुला छोड़ आए। नालायक हो, अब ये पुलिस को जाकर बता देगी। पकड़ो इसे। दोनों किलर दिशा को पकड़ लेते हैं। दिशा, अधीरा, मुझे सब पता चल गया। क्यों मारा तुमने समीर को? वो तुम्हारा साथ दे रहा था और करण जी से प्यार करती हो ना, तो ये है तुम्हारा प्यार। समीर को मारकर करण जी को ही फंसा दिया। अधीरा गुस्से से, प्यार करती थी पर अब नफरत। कल उसके वजह से मुझे सारे मेहमानों के सामने जलील होना पड़ा। मैं अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहती थी और समीर को मैंने ये बात बताई तो वो उल्टा मुझे ही समझाने लगा कि हम ही गलत हैं। हमें अब ऐसा नहीं करना चाहिए। समीर करण के नक्शे कदम पर चलना चाहता था तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने करण से बदला लेने की ठानी और यही तरीका मुझे ठीक लगा। समीर अपने घर जा रहा था तो मैंने उसके पीछे अपने ये दो आदमी लगा दिए। करण की घड़ी इन दोनों को दे दी ताकि समीर की लाश पर करण की घड़ी फेंक दे और करण फंसे। मेरे आदमियों ने इतना मारा समीर को जब तक वो मर नहीं गया। कितना प्यार करती थी करण से, पर उसने मेरे प्यार को कभी नहीं समझा। दिशा, अधीरा, तुमने कभी करण जी से प्यार नहीं किया, वो सिर्फ तुम्हारा पागलपन है। अधीरा पास जाते हुए, नहीं, मैंने करण से प्यार किया था पर उसने तुमसे शादी कर ली। अगर तुमसे करण ने शादी नहीं की होती ना, तो मैं उसके साथ जबरदस्ती शादी कर लेती। पर तुमसे शादी करके तो मेरे लिए वो रास्ता भी बंद हो गया, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अधीरा गुस्से और बौखलाए हुए दिशा को थप्पड़ ही थप्पड़ मारती चली जा रही थी। दिशा कुछ नहीं कर पाती क्योंकि वो अकेली होती है। जब तक पुलिस और करण आ जाते हैं, सीधे अधीरा के घर में घुस जाते हैं। अधीरा अब भी दिशा को मार रही होती है। दिशा पिटते हुए सीढ़ियों पर आ जाती है। वहां उसका पैर फिसलता है। करण गिरते देख दौड़ता हुआ बचाने जाता है और गिरने से बचा लेता है। दिशा को सीढ़ियों पर खड़ा करके अधीरा के जोर से थप्पड़ मारता है। करण, मुझे शर्म आती है कि तुम कभी मेरी अच्छी दोस्त हुआ करती थीं। समीर सुधर गया था पर तुम नहीं सुधरी। इंस्पेक्टर, गिरफ्तार कर लो। तुम्हारे बारे में हमें सब पता चल गया। दिशा ने फोन पर तुम्हारी वीडियो पुलिस को भेज दी थी। दोनों खूनी को और अधीरा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इंस्पेक्टर दिशा से कहता है, थैंक यू मैडम, खूनी को पकड़वाने के लिए। मिस्टर करण, अब आप अपने घर जा सकते हैं। करण, थैंक यू इंस्पेक्टर। चलो दिशा घर। ठीक हो तुम? हाँ करण जी, अब बिल्कुल ठीक हूँ। अब आप आ गए तो। और घर चलिए, माँ भी आपको देखकर ठीक हो जाएंगी। करण घबराते हुए पूछता है, क्यों, क्या हुआ माँ को? दिशा, जब आपको पुलिस ले गई तो माँ बेहोश हो गई थी पर होश आ गया था। मैं सारे नौकरों को माँ जी के पास छोड़ कर आई हूँ। करण, हाँ चलो, जरूर माँ का बीपी लो हुआ होगा। दिशा और करण दोनों अपनी कार में बैठकर घर आ जाते हैं। हेमा दरवाजा खोलती है और खोलते ही खुशी से माँ के कमरे में जाकर बताती है कि करण साहब आ गए हैं। ये खबर सुनकर माँ भी रूम से भागी भागी आती है। खुशी के मारे करण के गले लग जाती है। माँ खुश होकर कहती है, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तू जेल से छूट गया। करण कहता है, माँ, ये सब आपकी बहू की बहादुरी की वजह से हुआ है। सारी बात बताता है। दिशा, बेटा, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ये कहकर तो आपने मुझे पराया कर दिया। करण जी मेरे कुछ नहीं, सिर्फ आपके बेटे हैं। माँ दिशा को गले लगाते हुए, दिशा सॉरी। हेमा, आज करण और दिशा की पसंद का खाना बनाओ और तुम दोनों अपने रूम में जाओ, आराम कर लो। खाना बन जाएगा तो बुलवा लूंगी। करण कहता है, माँ आप भी आराम कीजिए, आपकी भी तो तबीयत खराब है। नहीं बेटा, तुम्हें देखकर मेरी तबीयत एकदम ठीक हो गई। तुम दोनों कमरे में जाओ, फ्रेश हो जाओ। दोनों अपने रूम में चले जाते हैं। दिशा अंदर से दरवाजा लगा लेती है। करण रूम में जाकर अपना मोबाइल उठाता है पर दिशा हाथ से फोन छीन लेती है। जो लड़की करण के पास आने से भी डरती थी, वो अब हक से अपने पति पर हुक्म चलाती है। दिशा, क्या कर रहे हैं आप? करण, ऑफिस में कॉल करके हाल खबर ले रहा हूँ। दिशा, कोई जरूरत नहीं, सब ठीक हो रहा होगा। कल जाना सीधे ऑफिस, अभी बस आराम कीजिए। करण दिशा के हाथ से फोन लेते हुए, दिशा, बस एक कॉल करूंगा। दिशा, मतलब आपके लिए फोन इम्पोर्टेंट है, मैं नहीं। नाराज होकर बेड पर बैठ जाती है। करण मुस्कुराते हुए पास आता है, नहीं दिशा, मेरे लिए आप इम्पोर्टेंट हैं। अच्छा नहीं कर रहा फोन, लो साइड में रख दिया फोन। खुश, ऐसे नाराज मत हुआ कीजिए। माना नाराजगी में भी अच्छी लगती हो, पर खुश होते हुए ज्यादा अच्छी लगती हो आप। स्माइल प्लीज। दिशा खुश होकर करण के गले लग जाती है। करण दोनों हाथों से दिशा को अपनी बाहों में कैद कर लेता है और दिशा से कहता है,
मैंने एक बात मानी है जेल जाकर कि दूर होने से प्यार कभी कम नहीं होता, बल्कि और बढ़ता है जब दिल में एक दूसरे के लिए विश्वास हो। और आज आपने जो मुझ पर विश्वास किया, उसी के कारण मैं आज समीर के खून से बच पाया। समीर और अधीरा के जुनून का यही अंजाम होना था शायद। वादा करो दिशा, हम लोग हमेशा एक दूसरे पर ऐसे ही भरोसा करेंगे, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। करण जी बिल्कुल, मैं वादा करती हूँ। और जब आपने कुछ किया ही नहीं था तो जेल जाएं आपके दुश्मन। हमें अधीरा और समीर जैसे लोग अलग कभी नहीं कर सकते, ना कोई तूफान हमें अलग कर सकता है। ये कहते हुए करण के गाल पर प्यारी सी किस कर देती है और फिर दोनों अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।